Vyas Media Network. अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले क्रेटा इभी पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक क्रेटा इभी Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. आज हामीसँग अनुभव शास्त्रीजी हुनुहुन्छ। गुरुजी उहाँ चाहिँ वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलोजर सँगसँगै आध्यात्मिकको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ। स्वागत छ गुरुजी तपाईँलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धेरै धन्यवाद हजुर। ल गुरुजी हजुरले अब आफ्नो बारेमा केही अलिकति दुई शब्द बोलिदिनु पर्यो। म चाहिँ अनुभव शास्त्री मेरो चाहिँ जन्म राजस्थानको बिकानेर जिल्ला एउटा छ त्यसमा नापासरमा भएको छ अनि त्यस पछाडि मेरो स्टडी बिकानेर त्यस पछाडि हाम्रो पुणे महाराष्ट्रमा भएको छ। त्यहीँबाट मैले ज्योतिष वास्तु विशारद यताको डिग्री लिएको छौँ अनि त्यस पछाडि मैले आज लगभग नेपालमा मैले यो 16 वर्षदेखि नै नेपालमै म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु मेरो वास्तु अनि ज्योतिषको अनि प्रमुख चाहिँ मेरो विषय वास्तु ज्योतिष न्युमरोलोजी नै हो अनि आज 16 वर्षदेखि म यता नै यही मेरो कर्मक्षेत्र छ। अनि गुरु हामी तपाईँलाई हिन्दीमा कुरा गर्दा मिल्छ हैन तल अलि सजिलो होला हैन। सो तपाईँलाई ये जो पढ़ाई है गुरुजी आपको ये पढ़ने में कितना दिक्कत हुआ इसके लिए क्या स्पेशल कुछ मतलब विशेष बच्चे चाहिए होते हैं सिलेक्शन होता है या क्या है इसमें मतलब? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें क्या है कि मतलब जैसे कि हमारे गुरुकुल जो था शंकर सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपको कई एंट्रांस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपको उस वक्त तक आप सबसे पहले उसमें आप 10 साल पूरा होना चाहिए उसके बाद में आपको 8 क्लास या फिर 5th क्लास तक आप पढ़े होने चाहिए। उसके बाद में वहाँ पे संस्कृत पहले पढ़ा के देखते हैं 1 महीने उसके बाद में वहाँ पे रूल और रेगुलेशन बड़े कड़े होते हैं। जैसे सुबह 4 बजे उठ जाना और जितनी भी सर्दी हो आपको ठंडे पानी से नहाना है। अच्छा। फिर भगवान शंकर का 1.5 घंटा 2 घंटा पूजन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका अध्ययन हर टाइमिंग शेड्यूल सब फिक्स होता है वहाँ पे आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो बड़ा हार्ड एक लाइफ होता है लेकिन उसके बाद का लाइफ बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में यदि आपने बहुत मेहनत कर लिया तो बाद में इजी लाइफ आप जियोगे और स्पिरिचुअल पावर आपके पास होगी क्योंकि गुरुकुल में सब कुछ वो सिखाते हैं जो संसार में हमको सीखने को मिलता नहीं। बिल्कुल गुरु इसमें एक चीज़ और था जैसे बच्चे को जब जन्मते हैं जन्मने के बाद जो आपको एक कुंडली उंडली बनती है पत्र जो बोलते हैं बनती है तो उस पत्र में जो बोला जाता है कि अरे ये बच्चा बहुत पढ़ेगा या ये बच्चा शरारती ज़्यादा होगा या ये बच्चा आपको क्या कहते हैं खेलकूद में ज़्यादा लगेगा। तो ये कैसे बोलते हैं क्या ये आपको जैसे वो ग्रह वह बोलते हैं कौन से ग्रह का योग होता है तो ज़्यादा पढ़ाकू होता है कौन से ग्रह का योग होता है तो ज़्यादा खेलकूद में जाता है? जैसे हाँ बहुत बच्चा कोई जन्मता है जन्मने के बाद में जब उसका कुंडली बनता है तो जन्म समय लेके जन्म स्थान लेके जन्म डेट लेकर जब कुंडली हम बनाते हैं तो सबसे पहले पढ़ाकू बच्चा अगर कोई देखेंगे तो पंचम स्थान देखेंगे। विद्या का स्थान होता है कुंडली में। पंचम स्थान देखने के बाद में उसका जो ग्रह है पंचम स्थान का जो ग्रह है वो कहाँ पे स्थित है उसका क्या डिग्रीज है वो कैसा है कितना पावरफुल है वो उच्च का है कि क्या उसी से आंकलन ये मिलता है कि बच्चा कैसा होगा पढ़ाकू होगा कि क्या होगा। तो इसमें गुरु ग्रह का बड़ा रोल रहता है। जुपिटर वो काम करता है। जुपिटर से आपको पता चलता है कि कितनी विद्याएं इसकी होगी। जैसे किसी के मान लीजिए कुंडली में बच्चा जन्मा और उसकी कुंडली में 8वें स्थान में गुरु आ गए
तो अगर वो गुरु पीड़ित हो गया अष्टम स्थान में, तो आप ये मान के चलिए वो 10th से आगे पढ़ ही नहीं पाएगा, चाहे जितना कोशिश कर ले। और वही गुरु भाग्यस्थान में बैठ गए, वही गुरु पंचम में बैठ गए, वही गुरु दसम में बैठ गए, तो वो बच्चा PhD तक आराम से करेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। और वो हमेशा 96, 98, 99 वाला बच्चा होगा। लेकिन गुरु पीड़ित हुए तो वो बच्चा 10 से आगे बढ़ा हुआ मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा गुरु जी, इसमें जैसे आपको अब पढ़ाई लिखाई तो हो ही गया, इसमें ग्रह दशा और किस किस चीज़ पे भी आपको जो है देखते हैं? मान लीजिए आपको जैसे पढ़ाई तो हम बोली थी, स्पोर्ट्स बोल दिए, किसी को म्यूजिक हो गया तो वो बोलते हैं संगीतकार बनेगा क्या, तो क्या ये रोग वोग में भी आपको ये ग्रह का देखा जाता है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोलूँगा मैं, क्योंकि व्यक्ति के शरीर की जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ियाँ भी होती है वो भी ग्रहों से संबंधित होती है। और आपको ग्रह वो रोग दे देते हैं जो आप, कई लोग ऐसे मेरे को मिले कि हम गुरुजी 40 साल के हो गए, हमने आज तक एक फीवर का टेबलेट भी नहीं खाया, लेकिन अचानक से हमें ये क्या हो गया। तो वो ग्रह परिवर्तन जब महादशा जैसे ही चेंज हुई और जो ग्रह उनका वीक हुआ उसी से संबंधित उनको बीमारियां लग जाती हैं। और अब डिपेंड करता है कि वो ग्रह कितना खराब है। मान लीजिए वो ग्रह नीच का है, मान लीजिए वो ग्रह अस्त हो गया, तो वो ग्रह उनको उस तरह की बीमारी दे देगा जो उनको लगभग 3, 4, 5 साल भी सर्वाइव करना पड़े उसमें। और मान लीजिए कोई बीमार हुआ है लेकिन वो ग्रह की स्थिति थोड़ा ठीक भी है, तो कहीं ना कहीं वो 5-6 महीने तंग करेगा और फिर वैसे ही आप वैसे के वैसे हो जाओगे। तो ग्रह ही ऐसी चीज है जो जीवन में व्यक्ति के किसी भी संबंध में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक व्याधि हो, ग्रह सबके साथ काम करता है। वो ग्रह की स्थिति पे डिपेंड करता है कि किस समय कौन सी बीमारी आपको किस ग्रह के कारण लगेगी। और उसका निदान भी शास्त्रों में, ज्योतिष में बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन वो निदान समझ में आना पड़ा हमको, तभी वो हम कर पाते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें ये दशा और महादशा आसान शब्दों में क्या होता है ये बता दीजिए। देखिए जैसे कोई बच्चा आज जन्मा है, अब आज जन्मा है तो वो किसकी महादशा में जन्मेगा? मान लीजिए वो सूर्य की महादशा में जन्मा। अब सबसे पहले हमको रीड करना पड़ेगा कि सूर्य की महादशा, उस पर सूर्य उसकी कुंडली में कैसा है। यदि सूर्य उसकी ग्रह में अच्छा है तो वो बच्चा उस दशा में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। अब सूर्य के बाद में क्या होता है? आ चम रा, चंद्रमा होता है। आ चम भो रा, यानी तो चंद्रमा, मंगल और राहु इस तरह की चलती। अब वो दशा महादशा क्या होती है? जैसे पर्टिकुलर सूर्य की किसी दशा है तो 6 वर्ष की सूर्य की महादशा होती है। उस 6 वर्ष में सूर्य से लेकर के बाकी 9 ग्रह उसी में अंतरदशा आती है। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद में आती है योगिनी, उल्का पिंडा, विद्या, ये सारी चीजें आती है। तो सबसे ज्यादा जो मैटर करता है किसी के लाइफ में, बच्चे के लाइफ में, वो मैटर करती है आपका महादशा, उसके बाद में अंतरदशा। ये जो 2 फैक्टर हैं, यही फैक्टर व्यक्ति को आगे बढ़ाता है और यही महादशाएं व्यक्ति को कहीं भी रोक सकती है यदि खराब ग्रह की दशा आई तो। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जन्मने के 3 साल में टीवी में आ जाते हैं। जन्मने के 3-4 साल में ही वो फेमस हो जाते हैं। कैसे हो गया? हाँ ये भी है। हाँ ये ग्रह ही तो है। ये व्यक्ति, ये डिपेंडिंग, ये बच्चे पे नहीं है, ये ग्रह पे है। अगर मान लीजिए किसी का सूर्य बहुत प्रबल है, वो बच्चा 3 साल में वो ग्रो कर जाएगा जो लोग 30 साल में उसी फील्ड में होके भी नहीं जानते लोग उसको। मैं अभी कुछ मैं वीडियोज ही देख रहा था। एक बच्ची है 6-7 साल की जो इंडिया की है और काफ़ी फेमस हो गई है पॉडकास्ट में, और मतलब उसने अपना खुद का ही जो है तो बहुत सारे एग्जांपल्स, रील्स वगैरह बना रखे थे। रील्स बहुत ज़्यादा चलती है और काफ़ी अच्छा, मतलब 7 साल के बच्चे में इतनी ज़्यादा बोलने की क्षमता ये रेयर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रहों से संबंधित है। और इससे आगे भी हम बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग ये तय कर नहीं पाते हैं कि यार, हम सोचते हैं कि यार ये बच्चा इतना सा कैसे आगे बढ़ रहा है। अरे ये बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके ग्रह बड़े प्रॉब्लम। और सबसे जो ज़्यादा काम करता है वो प्रारब्ध है। हमने आपका जन्म कुंडली बनाया तो हमने क्या लिया? आपसे डेट ऑफ बर्थ ली, आपसे हमने समय लिया जन्म का और स्थान लिया। बिल्कुल। तो हमने लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड को उस पर डाला और उसी से संबंधित आपका ग्रह आया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब आप जन्मे तब तो आपने कोई अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कोई भी कर्म नहीं किया। आप माँ के गर्भ से बाहर आए और रोने लगे। बस इतना आपका कर्म था। बिल्कुल। तो उससे तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि भाई ये आदमी का कैसा भविष्य होगा। तो यहाँ पे पता क्या चलता है कि आपका
इस जन्म से पहले का जन्म जो है वो कैसा रहा है, प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म आपका कैसा रहा है, वहीं से आपके ग्रह सेट होते हैं कुंडली में और वहीं आपको आगे बढ़ाते हैं। अब जो बच्चा मान लीजिए 6 साल का या 7 साल का बच्चा अपने ऊपर लेकर के इतना बड़ा काम कर रहा है, वो प्रारब्ध में यानी पूर्व जन्म में उसने बड़े पुण्य कर्म किए, इससे उसका अच्छे ग्रह हुए, तो वहाँ पे जो कमियां रह गई वो इस जन्म में उसको मिलेंगी। 100% बात है। तो इसी तरह से ये ग्रहों की युति चलती जाती है और व्यक्ति आगे बढ़ता है किसी भी संबंध में, पैसा, फेम और आपका कारोबार, आपका कार्य, आपका जॉब, आपकी फैमिली, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपकी बीमारियां और आपका सेविंग्स या आपका घर, ये सब तय करता है आपका ग्रह। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो व्यक्ति तय करता है। ग्रहों में गुरुजी सबसे अच्छा ग्रह और सबसे बुरा ग्रह कौन सा है? देखिए बुरा ग्रह तो है ही नहीं। बुरा ग्रहों की परिभाषा कुछ अज्ञानी लोगों ने बना जरूर दी है, जैसे कोई भी शनि और राहु केतु इनको अच्छा बताता नहीं है। और राहु केतु का इतना बवंडर फैला दिया है समाज में कि आदमी सोचता है कि अरे मेरे तो राहु की दशा आ गई है, मेरा क्या होगा। बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। राहु भी अच्छा होता है, केतु भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है और बाकी ग्रह भी अच्छे होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो कहाँ पे स्थित है। वहाँ से डिफाइन होता है कि आपका कौन सा ग्रह आपका बली है यानी अच्छा है और कौन सा ग्रह आपका वीक है। राहु यदि किसी के भी कुंडली में तीसरे और 11वें भाव में बैठ जाता है तो उसको लक्ष्मीपति बना देता है। तो हम राहु को कैसे खराब बोलेंगे? वो उसको वहां से लक्ष्मी दिलाएगा जहां से उसके पहले के पूर्वजों ने सोचा भी नहीं। वो राहु का कार्य है। शनि आपकी, यदि आपका शनि उच्च का हो और रजत पाए से आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको कर्म क्षेत्र में वहां पहुंचाते हैं। जैसे राजनीति के बड़े बड़े लोग होते हैं वो शनि के कारण है। तो शनि खराब कैसे हुआ? अच्छा, लालू प्रसाद यादव उसमें एक है। अगर हम उसकी पढ़ाई पे जाएंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शीर्ष पे हैं और शीर्ष पे रहे। उन्होंने चाहे जैसा किया, राज तो किया ना, शनि नहीं करवाया। बिल्कुल उन्होंने नहीं किया, शनि नहीं कराया, तो शनि खराब कैसे बोलेंगे आप? केतु कुलस्योन्नतिम, केतु हमेशा कुल की उन्नति करता है। और केतु जैसे अभी आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि एक मैंने बच्चा देखा, वो बच्चा छोटी सी उम्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसके पिता की कुंडली में केतु बहुत अच्छा है, इसलिए उसको ऐसी संतान हुई। क्यों? क्योंकि केतु कुलस्योन्नतिम, केतु जिसके अच्छा होगा उसके घर में ऐसी संतान पैदा होगी कि उस संतान के नाम से वो व्यक्ति जाना जाएगा। केतु भी खराब नहीं हुआ इसका मतलब। तो खराब की डेफिनेशन कुछ है नहीं सुशांत जी। तो ये हम लोगों ने बनाया है, ये बस उन लोगों ने बनाया है जो आधे ज्ञानी हैं और संसार को भ्रमित करके अपना खाना भरते हैं धन का। ये 7.5 गुरुजी क्या है और इसमें 7.5 जिनको शुरू होता है ग्रह दशा के हिसाब से, तो किस तरह से बीमार होते हैं, क्या होता है 7.5 में, लोगों को क्या क्या इफेक्ट करता है, अच्छा और बुरा दोनों? शनि जब 7.5 में आता है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जिस व्यक्ति की 7.5 प्रारंभ हुई, मान लीजिए आज 23 जुलाई है, 23 जुलाई को किसी की 7.5 प्रारंभ हुई, तो फिर उसकी कुंडली देखेंगे और उसके शनि को देखेंगे अपने कि शनि उसका कैसा है कुंडली में। अगर उसका शनि बहुत अच्छा है, शनि की कैसा अच्छा हो सकता है? शनि जैसे 3 पाद होते हैं शनि के, जैसे रजत, स्वर्ण और ताम्र। चौथा होता है लोह है, वो बहुत कम पाया जाता है। तो रजत पाद से यानी शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है, शनि अच्छी डिग्री में है, शनि अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो वो 7.5 उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। उस 7.5 में अगर अच्छे शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है तो उसको व्यापार बढ़ेगा, उसका अटका हुआ पैसा आएगा, उस व्यक्ति के जीवन में टूटे हुए या बिगड़े हुए रिश्ते बन जाएंगे, उस व्यक्ति के जीवन में संतति बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। लेकिन वो बहुत रेयर होता है क्योंकि शनि न्याय का कारक है। आपने जो भी जाने अनजाने में पुण्य या पाप कर्म किए उसका ही फल देने के लिए शनि 7.5 ईश्वर ने बनाई है।
अब बहुत सारी जगह पे शनि खराब होता है मोस्टली, तो हम शनि को खराब का एक टैगलाइन देगा। जैसे मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली में 10वें स्थान का शनि उच्च का बैठा है तुला में। तुला राशि में जब शनि बैठ जाए तो उच्च का होता है, तो मैं 7.5 का वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे वो 7.5 साल गोल्डन पीरियड होता है मेरे लिए हमेशा से ही। तो जब 7.5 की बात होती है कि 7.5 आने वाली है, तो लोग मतलब डर जाते हैं, और मैं खुश होता हूँ यार 7.5 आने वाली है, अब तो अपने को और अच्छा हो जाएगा। तो शनि क्या करता है, अगर अच्छा है तो अच्छा करता है, लेकिन यदि वो खराब है तो वो आपको जॉइंट पेन देगा, वो आपको कमर से रिलेटेड पेन दे देगा, वो आपको सर्जरी करवाएगा, कमर से नीचे की सर्जरियाँ करा सकता है, अचानक से सडनली एक्सीडेंट करवाता है। और वो किसी भी तरह उस व्यक्ति को, क्योंकि शनि अगर खराब है तो इसका मतलब है पापकर्म, और वो तो न्याय का देवता जज है, तो वो जस्टिस करेगा। तो वो क्या करेगा, फिर ऐसी पीड़ाएं देगा, आदमी व्यापार भी नहीं कर पाएगा, जॉब भी नहीं कर पाएगा, और वो चिड़चिड़ा रहेगा, तो संबंध भी खराब कर लेगा, सारी चीज़ें उसमें खराब होता है। शनि के प्रथम जो 2.5 साल होते हैं, और उसके बाद में मध्य के 2.5 साल और अंतिम 2.5 साल, ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि शनि के प्रथम 2.5 साल व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ादायक होते हैं यदि शनि खराब होता है। तो मध्य के जो 2.5 साल है उसमें शारीरिक बड़ी व्याधियां होती है, और अंतिम के 2.5 साल, चूंकि वो 5 साल भोग चुका, तो अंतिम के 2.5 साल जो है उसको शनि ऐसा बना देते हैं कि वो शनि का 7.5 खत्म होने के बाद भी वो सर्वाइव कर सके। तो इसमें क्या आया, शनि अच्छा हुआ तो छप्पर फाड़ के देने वाली बात है, क्योंकि शनि बहुत वेट करवाता है। शनि का क्या काम है, कुंडली में डिले करना। वो हर चीज को डिले करता है। जैसे कि हमको आज कोई चीज चाहिए, आज कोई प्रोजेक्ट पे हमको सिग्नेचर करना है और हमें कल से शुरू होना है, तो उसके लिए वो 3 महीने लगा देगा। लेकिन जिस दिन शुरू होगा ना, उस दिन वो उस गति से आपके पास देने आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। तो शनि अच्छा छप्पर फाड़ के देता है, और शनि खराब हर चीज को डिसबैलेंस कर देता लाइफ में, कि आदमी देख नहीं पाता है कि भाई किस तरह से इसको हम टालें, लेकिन फिर भी उसको खराब तो सहना पड़ेगा ही, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। हाँ, अब जैसे गुरुजी मैं मेडिसिन फील्ड में हूँ, मेडिकल फील्ड में हूँ, है ना। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर, हॉस्पिटल चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। मतलब अब है तो कुछ तो हम लोग घर पे सेल्फ ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं, छोटी चीज़ें, और जहाँ लगता है कि नहीं जाना है क्योंकि वहाँ हम चले जाते हैं। अब ये ग्रह दशा की बात करते हुए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस 10 साल पहले मैं गुरुजी से मिला था। उससे मैं थोड़ा इतना मानता भी नहीं था, तो उन्होंने देखते बोला कि आपके मुंह में प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने कहा ना, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो नहीं, आपका दांत का प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी तक हुआ है? ना, हुआ ही नहीं है, दांत एकदम ठीक ठाक है, कहीं कुछ है ही नहीं कह के। तो नहीं, आपका जो दिख रहा है मुझे आपका होगा। और उन्होंने बोला, और उसके 1 हफ्ते में मुझे जो है शुरू हो गया। है ना। वो बोले कि आपका बुध का जो है कुछ चल रहा है, दशा चल रहा है, तो आपको ये होगा ही होगा क्या वो बोले। और जबकि जैसे आपने बोला 40 साल तक लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है। मैं भी लगभग आपको उस समय 28-29 का, मैं 29 साल तक कुछ हुआ ही नहीं, क्या होगा, दांत मजबूत है, और 29 में तो आपको और ज़्यादा तगड़ा होते हैं। है ना, सही बात। तो क्या होगा क्या। फिर वो देखा 1 हफ्ते बाद मेरा वो नींद में जो है मुँह चलता था, तो वो डिप बाइट होना शुरू हो गया, और ऊपर जो है उसमें जो है घाव हो गए। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो है ना। तो इसमें जैसे ग्रह वाइज जो, जैसे उन्होंने बुध का बोला, बुध का मतलब मुंह से रिलेटेड होता है। आप मुझे जो अपने 9 ग्रह हैं, एक ग्रह का कौन कौन सा हो सकता है, वो आप बताएंगे थोड़ा विस्तृत में। जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी तक हमारे इस मार्केट में है नहीं। अगर मान लीजिए किसी को पता है कि मेरे फलाने ग्रह के कारण मेरी ये चीज़ें हुई है, और उसने उस ग्रह का उपचार किया, तो उसको डॉक्टरी उपचार ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी नहीं। और मान लीजिए अगर वो उस व्यक्ति ने सजेस्ट, अच्छे व्यक्ति के द्वारा वो हुआ है, तो आप ये मान करके चलें कि उसको टेबलेट की आवश्यकता भी नहीं होती है कई बार। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देना चाहूँगा कि जैसे मेष राशि है, उसका स्वामी कौन है, मंगल। अब मंगल क्या क्या बीमारियां देता है, तो मंगल क्या है, मंगल आपको ब्लड से संबंधित बीमारी देता है, मंगल आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम देता है, मंगल आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम देता है, और मंगल आपको मतलब जैसे बवासीर,
का प्रॉब्लम देता है। मंगल आपको चेहरे से संबंधित त्वचा, स्किन है जैसे एक्ने वगैरह, एक्ने वगैरह, हाँ। इसका प्रॉब्लम देता है। हाँ। अब इसको कैसे डिफाइन करें कि खराब है? मंगल यदि 4, 8, 12 छठवें स्थान में किसी के पीड़ित है कुंडली में, तो उसको जैसे ही मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी तो वो अटैक करेगा। सबसे पहले बीपी का मरीज बनाएगा, फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है उसको, फिर उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसको सर में फोड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ तक कि सर में चोट भी लग सकती है। तो जैसे ही ये लक्षण व्यक्ति को मिले तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए और अपनी कुंडली को दिखवाना चाहिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, है ना, और उसका रेमेडी करना चाहिए। अब इसका रेमेडी क्या आया? हाँ। देखिए, यदि आप किसी ग्रह को, जैसे मंगल को आपने डिफाइन कर लिया कि मेरा कौन से ग्रह में है, कौन सी ग्रह के साथ है, कितना पीड़ित है, कितना अच्छा है, उसके बाद में आप उसकी रेमेडी करो। सबसे पहले रेमेडी क्या होगी? सबसे पहली रेमेडी होगी आपकी कि आप मंगल के जो हैं, अब आजकल क्या होता है कि जनरल चीज़ें, आजकल किसी के पास जाओ और वो अरे आपके मंगल खराब है, आपको तो ये हो जाए, वो डराएगा आपको, वो धमकाएगा। तो व्यक्ति क्या है कि जैसे ही उसको डराया जाता है ना, तो वो उस सेंस में चला जाता है कि यार अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब तो मेरे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज होंगी कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। जबकि एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? आपको कॉन्फिडेंस देना है। बिल्कुल। जिस व्यक्ति को खराब दशा आई, किसी को प्रॉब्लम है, तभी तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया है, तभी वो डॉक्टर के पास गया है। उसका काम है कि वो उसको कॉन्फिडेंस दे कि नहीं यार, हाँ ये खराब है लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे आपको ये 2 महीने में भाग जाएगा, ये मंगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो बंदा कॉन्फिडेंस में आएगा और वो उपाय करने के भी खोजेगा। हाँ ठीक ही तो है यार, मैं तो ठीक ही हो जाऊँगा। लेकिन आजकल क्या होता है, सीधा डराना, और डर के आगे सब हारते हैं और उसको बस पैसा कमाना है। तो मंगल की रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए? मंगल की रेमेडीज सबसे पहले होगा उसको सुबह 3 हनुमान चालीसा, शाम को 3 हनुमान चालीसा और रात्रि में 3 हनुमान चालीसा। ये मंगल की रेमेडीज बहुत बड़ी है, इसमें कुछ नहीं लगा उसका। आज हम सुशांत जी ऐसी रेमेडीज शेयर करेंगे जिसमें आपके व्यूवर्स का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन उसको 100% रिलीफ मिलेगा। मैं आपको मंगल का ही अभी रिसेंट स्टोरी बताता हूँ गुरुजी। मैं जब अभी इंडिया गया था सूरत, तो ये एक रियल एस्टेट के बिल्डर है जी। 2 साल हो गया उनसे जान पहचान हुए, थोड़े हम लोग मतलब चल रहा है। तो पता नहीं इस बार जब मैं उनके पास गया और ऐसे आमने सामने ही बैठा था जी, तो कुछ उनसे पैसे वैसे लेने थे मुझे, तो वो दे नहीं पा रहे थे। टाइम में मांग रहे थे, जेन्युइनली अपना प्रॉब्लम बता रहे थे, मुझे ये प्रॉब्लम है कह के। तो जब उन्होंने वो प्रॉब्लम बताया और जब मैं उनका फेशियल देखा ना, मैं उनसे पहला लाइन पूछा, आप ये बताओ आपका मंगल ग्रह में कुछ है? तो वो मेरा चेहरा देखने लग गए कि 2-3 और जन थे। और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप ये बताओ आपको गुस्सा कितना आता है? फिर देखने लगे। सो मैंने बोला आपका पहला व्यापार अच्छा हो रहा था, अभी आपका सब फंस चुका है ना। राइट। तो बोलते हैं आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा पता नहीं, बस ऐसा भाव आ रहा है आपसे, ऐसा वाइब्स आ रहा है कि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ आपका मंगल के साथ है। तो बोलता नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे यही बोला है और बोला है कि 6-8 महीना तेरा जो अभी और चलेगा के। तो जो ये भाव सब है गुरुजी, जैसे आपने बोला फेस में भी आपको एक्ने आया या बीपी ये पता चल जाता है, तो क्या ये ग्रह से पता चलता है? हाँ 100%। आपको आप देखिए, जैसे आपने अभी बताया तो मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप तो इस लाइन के हो नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। तो आप इंट्यूशन पावर ने आपको सारी जानकारी दे दी। तो आदमी के फेस से ही पता चल जाता है कि अभी उसके साथ कौन से ग्रह की दशा है, अभी वो किस जोन में जा रहा है। जो एक्सपीरियंस, जैसे मेरे को 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस अभी हो रखा है, तो मुझे जैसे आप मेरे सामने बैठोगे मेरे को पता चल जाता है कि कुंडली में कौन सी ग्रह किसकी दशा चल रही होगी और ये कैसे परेशान है। तो ये तो चेहरे पे साफ दिखाई देता। तो आपने ठीक पढ़ा उसका चेहरा। और मैंने उपाय हुए हनुमान चालीसा ही दिया। वाह। मैंने उनको बोला था कि मंगल ग्रह हनुमान जी से रिलेटेड है। मैंने कहा था कि उपाय ये होगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, है ना। और उन्होंने शुरू किया और उन्होंने बोला कि लगभग 10-15 दिन में बोला कि चेंजेस आए हैं।
और उन्होंने फिर वापस से फ़ोन किया मुझे और भी अपनी उन्होंने प्रॉब्लम मुझे सुनाई। वाह। तो मैंने कहा देखो मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ आप जहाँ जा रहे हैं जिनको दिखा रहे हैं उनको दिखाइए, पर मुझे जो भाव आया मैंने आपको बता दिया, और उसका जो मुझे छोटा मोटा उपाय पता था मैंने बता दिया कि हनुमान चालीसा तो ऐसे भी आपको पढ़ने से फ़ायदा होता है, कहीं कुछ हाँ फ़ायदा ही होता है, कहीं कुछ होता नहीं है, नुकसान है नहीं। तो आप बोले यार 15 दिन में आपको फ़ायदा आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। तो आप अगर मान लीजिए स्पिरिचुअल में आगे बढ़ते हो तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहोगे। जी जी। तो अब मेरा कहना का मतलब ये नहीं है कि आप इस पैसे में आ जाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको लगे कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपका थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से यदि किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो उसमें आगे बढ़ने से कोई झिझक होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपने ये किया है तो आपने बहुत मिरेकल किया है, तो आपको इसमें और आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जी जी। तो अब जैसे सूर्य ग्रह का हम बात करें, है ना, सूर्य ग्रह आपको मुझे लगता है पहले मंगल की रेमेडीज पूरी हाँ अच्छा जी। अब मंगल का जो रेमेडीज मैंने एक तो हनुमान चालीसा भी बताया, और मंगल से संबंधित लोगों का ज्योतिर्लिंग भी होता है अपने यहाँ। हाँ जैसे अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? मंगल। और मेष राशि के लिए सबसे उपयुक्त ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी। यदि भगवान सोमनाथ के वो दर्शन करते हैं, सोमनाथ जी को वो मनाते हैं, सोमनाथ जी का एक फ्रेम करके फोटो अपने घर में रखते हैं, तो उनका एक ऐसा रेमेडी हो गया कि उनको मंगल उनका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो हमेशा मेष राशि से संबंधित लोगों को सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए, और वो मंगल को भी शांत करता है। और वहीं पे सोमनाथ जी में क्या स्थित है? मंगलनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। तो मंगलनाथ भगवान किसके स्वरूप में है? शंकर भगवान ही मंगलनाथ के स्वरूप में है। उनकी आकृति जैसे ही मंगल का स्वरूप है, तो मंगल का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भी वो दर्शन करेंगे। सोमनाथ जी के विग्रह फोटो के रूप में अपने घर में रखेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी एक ये रेमेडी हो गई। ठीक है। और एक हमने हनुमान चालीसा बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हम इसी में एक जोड़ेंगे कि सभी राशियों के, सभी ग्रहों की एक मिरेकल वाली चमत्कारिक भी रेमेडी बताएंगे। जी जी जी। तो मेष राशि और मंगल जिसका स्वामी है, मंगल की चमत्कारिक रेमेडी क्या है? मंगल की चमत्कारिक रेमेडी है, आज तक मुझे लगता नहीं है कि ये कहीं पे भी किसी भी पॉडकास्ट में बताई गई होगी। ये अनोखी चीज मैं बता रहा हूँ आप सबको। जी जी गुरुजी। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये समझिए अभी तक पाताल में थी और आज बाहर आ रही है सुशांत जी के द्वारा। जी गुरुजी। तो आपके व्यूअर्स बड़े खुश होंगे, और यदि वो करते हैं तो मेरा ये चैलेंज है कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से लाइफ में वहाँ आगे बढ़ेगा जहाँ उसने कभी सोचा नहीं है। तो मंगल की चमत्कारिक जो रेमेडी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है? मसूर की दाल आती है। हाँ। रेड कलर की होती है। रेड कलर की मसूर की दाल। जी। मसूर की दाल आपको लेनी है, और मसूर की दाल की क्वांटिटी होगी लगभग 2 किलो। वो आपको लानी है मार्केट से। ला करके मसूर की दाल जो है आपको एक डिब्बे में भर लेनी है। डिब्बे में भर के रखनी है जहाँ पे आपके घर में मंदिर है। और प्रत्येक मंगलवार को उसमें से एक 50 ग्राम या 40 ग्राम की छोटी कटोरी, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं करना है कि एग्जैक्टली 50 ही चाहिए अपने को, 40 अंदाजन थोड़ा ले करना है। और ले करके वो सीधा हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाकर के वहां पे आपको 9 हनुमान चालीसा पढ़ना है मंगलवार के दिन। और फिर वो जो दाल है वो हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित करके आए। यदि ऐसा मंगल की महादशा में व्यक्ति करता है मेष राशि वाला, तो आप मान करके चलें उसके कई सारी चीजें चमत्कारिक रूप से ठीक होंगी। आज तक ये किसी ने नहीं सुना है, ये पहली बार सुन रहा होगा कोई व्यूअर्स। और ये कितने मंगलवार करनी पड़ेंगी? ये लगभग 27 मंगलवार यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो मंगल की पूरी महादशा उसकी अच्छी जाएगी। किसी रोग से वो पीड़ित नहीं होगा। कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स जो बोलते हैं ना जेनेटिक, जैसे मम्मी को बीपी है, पापा को है, तो आपको हो सकता है, वो तक ये डाल देता है। जेनेटिक तो कहाँ से आया? ब्लड से आया। ब्लड तो चेंज नहीं कर सकते ना हम। नहीं, हम आप कौन होते हैं ब्लड चेंज करने? लेकिन ये रेमेडीज उस ब्लड में वो चीजें नहीं आने देती जो जेनेटिक होती हैं। तो उस व्यक्ति को डॉक्टर की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हमारे पॉडकास्ट से कुछ डॉक्टरों को तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम इतना जरूर व्यूअर्स को बताएंगे कि हमारे सनातन ने हमें बहुत कुछ दे रखा है सुशांत जी, लेकिन हमने वो लेना चाहा नहीं।
हाँ, हाँ। वेद और वेदांत ने ऐसी ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी हैं ज्योतिष के माध्यम से कि अगर हम वो पूरी तरह अपना लें तो मुझे लगता नहीं कि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं तो बीमार हो गया था यार, मुझे तो ये हो गया। हाँ, अब उसका सोच ही ऐसा तो वो अलग बात है। बिल्कुल। तो मंगल वाले के लिए मैंने 3 रेमेडी बताए। पहला बताया 3-3-3-3-9 हनुमान चालीसा एक दिन में। हाँ, हाँ। दूसरा बताया मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी। और तीसरी ये मसूर दाल वाली। तो जी, ये जी, अवश्य करें, मेष राशि और मंगल के लिए बहुत शानदार है। जी गुरु जी। अब सोच से याद आया गुरु जी, सोच का ग्रह ये आपको क्या कहते हैं, चंद्रमा जी, है ना। चंद्रमा का क्या क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से व्यूवर्स को ज़्यादा समझ में आएगा अगर हम राशि से चेक जी, करेंगे। हाँ, तो मेष का हमने किया जी। तो मेष का स्वामी हो गया मंगल। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो वृषभ राशि आ गया। जी जी। तो वृषभ राशि का स्वामी कौन है? तो बोला शुक्र। हाँ, हाँ। अब शुक्र से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इस पे चर्चा करते हैं। जी गुरु जी। तो इससे क्या होगी, समझने में आसानी रहेगी हाँ, हाँ, हाँ। व्यूवर्स को। शुक्र से संबंधित नविलको हरेक खातासँग सफलताको गाथा जोडिएको छ। देशमै पसिना बगाउँछु भन्नेहरूको स्वाभिमानमा मौलिकता जोडिएको छ। नविल ब्याङ्क केवल एउटा ब्याङ्क मात्र नभई तपाईको परिवारको हिस्सा बन्न पाउँदा हामी कृतज्ञ छौं। नविल ब्याङ्क, सँगै अघि। जो बीमारियां हैं वो त्वचा रोग, स्किन डिजीज। शुक्र से संबंधित जो बीमारियां हैं वो जैसे गले के रोग जितने भी, थायराइड है ना, किसी किसी को जैसे ही थोड़ा बहुत कोल्ड होता है तो उसके टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ये जो है वो शुक्र से संबंधित है। किसी को बहुत दिनों तो खांसी आती रहती है, अस्थमा जैसा होता है, वो शुक्र से संबंधित है। तो ऐसे करके यौन रोग हो गया, मेरिट लाइफ जिससे खराब होती है, यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह सब हो गया। हाँ, हाँ। स्त्रियों में अपना वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बच्चेदानी, यूट्रस के हो गए, पेनिस के जो इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, सब इससे रिलेट करते हैं। हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह सबसे डिजीज, हर प्रकार की यौन रोग हो गया, सेक्सुअल चीजें हो गई। उसके बाद में मानसिक, यानी कि व्यक्ति डिप्रेशन में जाना, त्वचा से संबंधित रोग, स्किन डिजीज होना, फोड़े फुंसी पूरी त्वचा में होना, और ये सब शुक्र देता है। तो शुक्र जब कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति को कभी मैरिटल सुख यानी मैरिड लाइफ का सुख मिलता नहीं है, और वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ सहज नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से। तो सबसे आज की इस जमाने में जरूरी क्या है, शुक्र भौतिक भी सुख देता है ना, जैसे किसी को गाड़ी, बड़ा घर, ऐश्वर्य, है ना, और मतलब अच्छी कैटेगरी का लाइफ, 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स, लग्जरी देता है, लग्जरियस लाइफ यदि कोई देता है तो शुक्र है। तो कलयुग में सबसे ज्यादा प्रबल होना पड़ेगा शुक्र, क्योंकि कलयुग में हर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। हर किसी का बहुत बड़े बड़े एम्बिशन है। वो चाहता है कि वो स्वप्न है उसका, जैसे बच्चा होता है तो मैं बड़ा होके टेस्ला में चढ़ूंगा, मुझे BMW चाहिए, मेरे को इतना बड़ा बंगलो चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? ये शुक्र से आ रहा है। अब शुक्र आपका अच्छा ही नहीं है तो जैसे ही आप कमाने लगोगे पता चलेगा मेरे तो सैलरी 50,000 है, मैं कहाँ से लाऊंगा। लेकिन फिर भी शौक नहीं बदलते हैं, इसलिए क्राइम होते हैं। क्राइम का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सबको लग्जरी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लग्जरी तो भाग्य से आती है। क्योंकि शास्त्र में हर व्यवस्था करके एक बात कह के शास्त्र ने छोड़ दी, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। यदि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान मंदा है तो आप जितना भी पढ़ाई किए हो, जितना ही आप मेहनती हो, कोई काम नहीं आएगा। तो इसलिए शुक्र प्रबल होना बहुत आवश्यक है। तो शुक्र से जनित जो बीमारियां हैं उनकी हमने यहाँ पे चर्चा करी। अब शुक्र की क्या रेमेडी है? जिस किसी का शुक्र खराब है उसको हमेशा एक उपाय करना चाहिए। एक तो शुक्र चालीसा आता है, उसको दिन में सुबह सुबह एक बार पढ़ना चाहिए और एक बार रात्रि को सोते समय। पहली बार पता चला कि शुक्र चालीसा भी है। मैं आज तक हनुमान चालीसा के अलावा नहीं, हर वार का चालीसा है। अच्छा, चालीसा है, हर वार का चालीसा है। आपको विशेष परिस्थिति में अच्छा नॉलेज नहीं है
मतलब पॉडकास्ट करना, जैसे मैं तो हैरान हूँ सुशांत जी आजकल की पॉडकास्ट से। कल मैं एक रात को एक ऐसे ही मोबाइल चला रहा था, सोने से पहले थोड़ा नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा, जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तो एक लेडीज बैठी थी वहाँ पे, और वो अपना पल्लू यानी किसी को बोल रही थी कि हैंकी का एक उपाय बता रही हूँ। तो उसने क्या किया, बोला एक कॉइन ले लो और हैंकी में डालो, उसको गांठ मारो, और गांठ मारने से पहले क्या बोलना, आबरा कडाबरा। ये कौन सा मंत्र हो? कुछ ऐसा मैं सुन रहा हूँ आजकल, देखता हूँ मैं रील्स वगैरह में। आप एक सिक्का डालिए, उसमें बोलिए आबरा कडाबरा, और फिर इसको बंद करके 24 दिन तक रख दीजिए, आपको पैसा की बरसात हो जाएगी। व्हाट इज दिस यार? कोई सेंस नहीं बनता इन सब चीजों का। लेकिन लोगों को क्या है कि बस अपना 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 चमकाना है, पॉडकास्ट चमकाना है, वो कुछ ऐसा बताएंगे हटके। अब जो मैंने शुक्र चालीसा बोला तो शास्त्रोक्त है, ये प्रमाणित है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो कोई भी उपाय प्लीज, मैं सबसे उन्होंने विनय करता हूँ कि प्लीज अपने मन से कोई उपाय नहीं बताएं, वो आपको भी नुकसान देगा और सामने वालों को भी कुछ कर नहीं पाएगा। अब लोगों की सोच क्या होती है कि यार बता देते हैं, 40 में से एक का भी काम हो गया तो अपना तो नाम बढ़ेगा। यहाँ पे आके हमारी विकृति हो रही है सनातन की और ये रेमेडीज की, तो इससे बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। शुक्र का उपाय, शुक्र का जो रेमेडी पहले मैंने बताया कि भाई शुक्र चालीसा एक करेगा वो आदमी सुबह, एक रात्रि को। और शुक्र का उपाय क्या है कि आप 8 पीस मिठाई का दान करो। लगभग यदि आप 28 शुक्रवार को ये करते हैं मिठाई का दान, और किस में करना है? गरीबों को, जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिनको मतलब आवश्यकता है, उनको आप 8 पीस, अब 8 पीस तो कंपलसरी है, उससे ज़्यादा आप दो तो कोई नुकसान नहीं है। मिनिमम 8 पीस करना, मिनिमम 8 पीस करना ही पड़ेगा। और 28 शुक्रवार करना पड़ेगा। अब किसी का जेब अलाउ नहीं करता है तो 8 पीस तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन किसी का अलाउ करता है तो उसको ज़्यादा भी करना चाहिए। यदि शुक्र से संबंधित बीमारियां उसको हैं, हमने अभी चर्चा की उसकी, तो ये उपाय करना चाहिए। और तीसरा, शुक्र से संबंधित कौन सा आपका ज्योतिर्लिंग है, यानी वृषभ राशि को कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो आपको करना चाहिए, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। श्री शैले मल्लिकार्जुन भगवान। मल्लिकार्जुन मतलब वो आपको हैदराबाद में जो है? जी, हैदराबाद स्थित मल्लिकार्जुन भगवान वृषभ राशि यानी शुक्र के वो देवता है। वहां पे जाकर के मल्लिकार्जुन भगवान को जब भी समय मिले, जब भी आसान व्यक्ति के लिए हो, और विशेषकर शुक्र की महादशा आरंभ होने वाली हो और शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, तो वहां पे पहले ही जाके आ जाओ, तो आपकी शुक्र की स्थिति महादशा आने के बाद में भी उतनी खराब नहीं होगी जितना खराब कुंडली में। क्योंकि शुक्र पीड़ित हुआ तो मेरी मैरिड लाइफ खराब, शुक्र पीड़ित है और महादशा आ गई तो आप मैरिड लाइफ को बचा नहीं सकते हैं सुशांत जी, ये एकदम फैक्ट है। शुक्र पीड़ित है और महादशा आ गई और आप शादी लायक हो तो आपकी शादी सही इंसान से नहीं होगी। शुक्र पीड़ित है और महादशा आ गई, और महादशा आने के बाद में यदि आपको कोई स्किन डिजीज हुआ, आपको कोई यौन रोग हुआ, आपको कोई किसी प्रकार का भी फोड़े फुंसी हुआ, तो वो आपको ठीक होने में आप महाभारत हो जाएगी, आप इलाज कराते कराते थक जाएंगे, लेकिन ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो महादशा शुरू होने से पहले आपको रेमेडीज शुरू करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। 100% आपको रिलीफ मिलेगा। जी गुरुजी, इसमें जैसे हम जब खुश रहते हैं जी, तो हम ये सब नहीं देखते हैं जी। जब पीड़ित होते हैं तब इन चीज़ों में डॉक्टर या आपको एस्ट्रोलॉजर राइट सब जगह जाते हैं। मान लीजिए जब महादशा शुरू हुआ नहीं हुआ, बहुत लोग तो देखते भी नहीं है, उठा के देखा भी नहीं होगा। अब जिनकी शुरू हो गई है तो उनमें ये उपाय करने पे कितना उनको जो है आराम मिलेगा? शुरू हो गई है, अब देखिए ऐसा है, जैसे शुरू होने कोई भी महादशा यदि शुरू होती है तो पहले 3 महीने वो पूरा असर नहीं दिखाती है। तो शुरू होने के 3 महीने तक भी उपाय यदि करें तब भी आपको 100% लाभ होता है। जी। शास्त्र में एक चीज आई है कि आपको अपने हर जन्मदिन पे ग्रहों का के बारे में जानना चाहिए कि मेरा ये जो साल शुरू हुआ है कैसा जाएगा और आगे क्या रहेगा। तो यदि अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो आपको पूर्ण जानकारी दे सकता है वो कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ से बचना है। तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि मेरी महादशा जो शुरू होने वाली है कब कौन सी खराब होगी, तो आप पहले ही उसकी रेमेडी करो। और रेमेडी आज हम बता रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देखें, अपनी रेमेडी को याद करें और जैसे ही दशा आए उससे पहले या 3 महीने के अंदर अंदर उपाय करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रहेगा।
अब अगला ग्रह गुरुजी। अगला आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने चर्चा करी मेष और वृषभ राशि के स्वामी ग्रहों की, अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध भगवान मिथुन राशि के स्वामी हैं। और अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में पीड़ित बुध है तो उसको क्या क्या डिजीज देता है? उसको अल्सर देता है, मुंह में अल्सर। हाँ, मुंह में देता है, पेट में देता है, लीवर का प्रॉब्लम्स देता है, अपच होता है, डाइजेशन का इश्यू आ जाता है, और नसों से संबंधित न्यूरो वो रोग उसको होते हैं। उसके बाद में उसको जो है बेचैनी का रोग हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ने वाला रोग हो सकता है, ये सब बुध देता है। और वाणी दोष सबसे बड़ा, बुध किसका कारक है? वाणी का कारक। वाणी का कारक है। फिर वो जैसे ही खराब अगर अवस्था का ग्रह है तो वाणी उसकी चिड़चिड़ी हो जाएगी, वो पहले गाली देगा बाद में बात करेगा, तो इससे उसके संबंध खराब होंगे, बोली उसकी एकदम खराब हो जाएगी। हाँ, जिससे उसको और बुध खराब होगा तो और चीजें डिजीज देना शुरू, बोलना कुछ और चाहेगा, बोलेगा कुछ और, पेट में खाएगा खीर, हाँ, और वो भी उसके जहर बन जाएगी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बिगड़ जाएगा, कुछ भी पचेगा नहीं। लीवर का अल्सर तक दे सकता है, किडनी की बीमारी दे सकता है भयंकर वाली, जैसे किसी को ब्लड शुगर होता है, हाँ, शुगर से, डायबिटीज से क्या होता है? किडनी भी खराब होती है जी। लेकिन यदि बुध किसी का खराब है और डायबिटिक नहीं है फिर भी किडनियां खराब हो सकती हैं। हाँ, हो रहा है आजकल, काफी लोगों का किडनी जो है, हाँ, आपको विदाउट ये डायबिटिक भी हो रहा है। तो ये बुध आपको समझना पड़ेगा कि बुध जो है वो कुंडली में कैसा है। अब यही बुध अच्छा हो गया तो क्या होगा? यही बुध अच्छा हो गया तो आपकी वाणी बहुत मीठी हो जाएगी। यही बुध अच्छा हो गया तो इससे संबंधित कोई रोग है ना, जैसे किडनी का मैंने बताया आपको, नसों से, न्यूरो से संबंधित कोई रोग हो गया, डाइजेस्टिव कोई रोग हो गया, लीवर का कोई फैटी लीवर हो जाता है लोगों का बुध के कारण, तो वो सही होने की भी योग हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे गुरुजी अभी आप हमारे यहाँ नेपाल में जो उच्च पद पे हैं, वो 2 किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, हाँ, है ना जी। अब किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद उनकी बोली बहुत अच्छी है, तो ये संयोग कैसा है? ये क्योंकि किडनी मान लो बुद्ध का है, पर इधर अब किडनी ट्रांसप्लांट का उनका जो बोली है और जो बोली का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये कैसा संयोग है? अब जो जिसने किडनी का चेंज करवा लिया निश्चित रूप से उसका बुध अच्छा है कुंडली में, क्योंकि अगर बुध खराब होता तो किडनी चेंज कराने का टाइम मिलता नहीं आदमी को, वो ब्लास्ट हो जाती है अंदर ही। तो उनको समय मिला, उनकी चेंज हुई, उनका बुध का डिग्रीज हो सकता है थोड़े बड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था का बुध हो, लेकिन वो कंडीशन उसकी अच्छी है, तो किडनी की बीमारी तो होगी लेकिन उस बीमारी से वो व्यक्ति परेशान नहीं होगा, उसकी चेंज हो जाएंगी। चेंज होने के बाद में उसको काफी फायदे होंगे। कभी कभी आपने फायदे हो रहे हैं, हाँ, उनको काफी फायदे हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए फिर भी किसी ने चेंज कराया और उसका अच्छा नहीं है बुध, तो सूट ही नहीं करेगी उसको, वो मैच नहीं करेगा, वो अंदर जाके वो एडजस्ट नहीं होगी वो किडनी, उसी से व्यक्ति चला जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। लेकिन जिसका चेंज हो गया और चेंज होने के बाद भी वो निखर रहा है, उसकी वाणी अच्छी हो रही है और वो फेमस है, वो कोई उच्च पद पे है, निश्चित रूप से उसका बुध तो बड़ा शानदार है, इसीलिए ये हुआ। तो अब चर्चा करते हैं कि इस मिथुन राशि के जो बुध ग्रह हैं उनकी रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय ये है कि गणेश जी का आराधना कर सकते हैं वो लोग, गणपति भगवान का चालीसा कर सकते हैं सुबह और शाम। चालीसा का विधि है, चालीसा हम एक बार करके नहीं छोड़ सकते हैं। चालीसा को सुबह यदि कर रहे हैं तो हम रात को भी अवश्य मेव करें। तो चालीसा करेंगे और चालीसा करने के बाद में बुद्ध के जो ज्योतिर्लिंग देवता हैं वो महाकालेश्वर उज्जैन है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, तो वो उनके देवता हैं। तो वहाँ पे उनको दर्शन करने चाहिए खराब बुध की स्थिति को देखते हुए। और इनके लिए जो मिरेकल वाला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा शानदार है। आपको दुर्वा लेनी है, दूब, और 31 बुधवार भगवान गणेश के आगे भगवान गणेश के 12 नाम लेकर के आपको भगवान गणपति के आगे वो दुर्वा चढ़ानी है। जैसे गंग गणपतये नमः है, दुर्वा को जैसे दुबो बोलते हैं नेपाली में, दुबो, हाँ। तो वो दुबो जो है वो चढ़ाना है भगवान के आगे 31 बुधवार, ठीक है।
और 12 बार। 12 बार। हाँ, तो ये चमत्कारिक उपाय यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो डिजीज नहीं होंगी जो डिजीज बुध दे रहा है। लेकिन पहले आपकी कुंडली को चेक करना है कि बुध है कैसा। हाँ। बिना चेक करे उपाय नहीं करें, कोई भी please। उपाय नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो वैसा ही है जैसे हमको फीवर नहीं है और हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, हाँ। तो वो एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। इसलिए कुंडली चेक करके ही आप मेरे उपाय करें, ये मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ। अब इसमें गुरुजी एक प्रश्न जो मेरे मन में आया है जी। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि बुध का गणेश चालीसा पढ़ने के लिए, अब जिनको जैसे आपने बताया उपाय बताया कि उनको दिन में पढ़ना है, तो सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, या मान लो वो सुबह पढ़ रहा है टाइम नहीं मिला तो शाम को पढ़ लिया, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं जो एक समय बताया गया उसी में पढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आप यदि आपको जैसे आपको कहीं बिजी हैं, आपको ऐसा काम हो गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ। तो आप कृपा करके, क्योंकि उसमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है, हाँ। तो 12 बजे से पहले दिन में आप जब भी पढ़ें, हाँ। और आपको जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठ के पढ़ें अपने घर के, आप जहाँ पे भी हो वहाँ पढ़ सकते हैं। बस उच्छिष्ट यानी कि खराब जगह नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह में नहीं पढ़ना है, बाथरूम में, ये ध्यान रखें। बाकी आप जहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। और रात्रि को भी 12 बजे से पहले आप एक बार उसका उच्चारण करें हाथ मुंह धो के, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये टाइम पे टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ, टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आगे दूसरा ग्रह गुरु जी। अब हमने चर्चा करी मेष, वृषभ, मिथुन। हाँ। अब आते हैं हम कर्क राशि पे जी। तो कर्क राशि बड़ी सौम्य राशि बताई गई है। तो अब कर्क राशि के स्वामी कौन बनते हैं? तो मून, चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन। तो मन जिसका पीड़ित है उसका चंद्रमा खराब है, जो बहुत इमोशनल होगा, बात बात पे रोना, है ना। जैसे हमारी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको थोड़ा सा टेंशन स्टार्ट होते ही वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का मून बहुत वीक होता है। चंद्रमा यदि किसी का अस्त है तो वो झगड़ालू होगा, क्योंकि उसको छोटी सी बात भी सहन नहीं होती है, तो वो झगड़ा बहुत करेगा, दिमाग में एक ही बात लेके बैठ जाएगा। जिद्दी होगा वो, अत्यंत जिद्दी भी हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाता है, कुछ भी करेगा लेकिन अपनी बात मनवाएगा। जैसे 4 लोग हम बैठे हैं और किसी का मून वीक वाला यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो हम लोग 4 लोग जिस पे सहमत होंगे वो उसको काटेगा कि ये बात तो गलत ही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। ये मैंने देखा 2-4 लोग जब हम लोग इसे बैठे रहते हैं जी, तो पता है कि ये बात जो बोल रहा है गलत है, पर फिर भी अड़ जाएगा नहीं। हाँ, वो बस मुझे जानता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। हाँ, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं ना, ये चंद्रमा से रूल होते हैं। और ये जो है इनका निश्चित रूप से कुंडली में चंद्रमा बड़ा खराब पोजीशन में या फिर अस्त पोजीशन में या नीच की पोजीशन में होता, तभी ऐसी स्थितियां होती हैं। स्वभाव, नेचर वो वैसा बन जाता है उसको। तो चंद्रमा बहुत सारी बीमारी देती है, जैसे शरीर में गांठ बनाता है, एलर्जी करवाता है। जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को किसी फूड से एलर्जी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे ना आपने, जैसे गेहूं से एलर्जी, तो गेहूं नहीं खा पाता आजकल बहुत ज्यादा चल गया है। हाँ, वीट एलर्जी जो है, वीट एलर्जी जो है वो और फिर क्या है, वो कभी कभी ऐसी हरकतें भी करता है खराब दशा की, यदि महादशा शुरू हो जाए उसका खराब चंद्रमा की, मानसिक जैसे पागल लगता है हमें, पागल जैसे हरकतें करता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो बहुत बहुत गहरी होती है उसके अंदर। मैंने कहीं पढ़ा था गुरुजी इसी में, जैसे मून से रिलेटेड ही, कि ये जो पूर्णिमा जो आता है उस दिन आपको ये जो मानसिक रोगी होते हैं या पागल जो होते हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है ना। तो पूर्ण चंद्रमा जब अपने 16 कलाओं से युक्त होकर के वो चमकता है, और अगर कुंडली में वो खराब है तो वो और ज़्यादा अपने सिम्टम्स दिखाएगा, वो और ज़्यादा यानी कि वो उसको द्वादशी से लेकर के, है ना, शुक्ल की द्वादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो 4 दिन होते हैं, उसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। या फिर जो उसको संभालता है उनको भी सावधान रहना चाहिए कि वो कोई भी घटना कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का फिर माइंड जो है पहले से ही सेंस में नहीं है और सेंस बिगड़ता जाता है उन 4 दिनों में। तो क्योंकि वो जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, और पूर्णिमा के तो पूरी 16 कला संपन्न होता है। तो 16 कला से संपन्न होते ही वो और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी कुंडली में चंद्रमा ठीक नहीं है। तो ये जो सारी चीजें चंद्रमा दे रहा है ना, और कर्क राशि का वो स्वामी है, इसको क्या उपाय करने चाहिए? जी। इनको उपाय करना चाहिए सबसे पहला कि ये हमेशा चंद्रमा को, पूर्णिमा को अर्घ्य देना है। मान लीजिए किसी की कुंडली में आने वाली महादशा चंद्र की है और चंद्रमा कुंडली में अस्त है
या नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है या पाप कर्तरी दोष में है, तो उनको पूर्णिमा को चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। तो जल से देना चाहिए या दूध जल से? जल से ही देना चाहिए। चांदी का एक गिलास ले लें। हाँ। जिनके पास चांदी का गिलास नहीं अवेलेबल हो, वो स्टील का गिलास या स्टील का लोटा ले सकते हैं। उसमें जल भरना है और उसमें सफ़ेद चावल डालने हैं गिन करके 15, और वो उसके बाद में उसमें चंदन के थोड़े छींटे देने हैं और भगवान चंद्रमा के आगे ले जाके सिंपल सा एक मंत्र पढ़ना है, चंद्राय नमः, चंद्राय नमः। ऐसा करके वो अर्घ्य इस स्वरूप में देना है। 1, 2, 3 में वो पूरा जल गिरना चाहिए। जी, जी। 3 बार में गिर गया। और मैं ये भी आग्रह करूँगा, जो अर्घ्य दे रहे हैं वो ज़मीन पे नहीं छोड़े जल, क्योंकि अर्घ्य देने की विधि है। वो एक पात्र रखें, उसी में वो जल छोड़े, क्योंकि ज़मीन पे आप छोड़ेंगे तो पैरों में आएगा, जिसका दोष है। तो वो जो 3 बार आपने चंद्राय नमः बोल करके अर्घ्य भगवान चंद्रमा को दिया, उसके बाद वहीं पे खड़े होकर आपको परिक्रमा करनी है 4 बार। और फिर वो जल है ना, उसको ऐसे लेके और जल दोनों आंखों के और मस्तक के लगाना। इससे चंद्रमा बड़ा शांत होता है और चंद्रमा आपको वो चीज़ें देता है कि आपका मन मजबूत करता है। जैसे कोई बात हो गई, जैसे किसी का चंद्रमा खराब होगा और कोई जैसे होता है ना, लोग बिचिंग करते हैं पीछे से, तो अरे यार तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, तो वो सोचेगा बाप रे मैं इतना खराब हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को सब क्यों बुरा बताते हैं, मैं ही बुरा हूँ क्या? वो अपने आप को कोसने लग जाता है। तो अर्घ्य देने से आदमी का मानसिक स्थिति मजबूत होती है, मन शांत होता है। मन शांत होता है। तो अरे चंद्रमा वाले व्यक्ति को तो विशेष तौर पे दिमाग में एक डिलीट का बटन होना पड़ेगा सुशांत जी, वरना वो बात खिलाते रहेंगे, वरना वो ओवर थिंकर हो जाते हैं। ओवर थिंकर हो जाने से फिर सेकंड स्टेज आता है उनका डिप्रेशन, फिर थर्ड स्टेज आता है एंग्जाइटी। तो वहाँ पे नहीं पहुँचे, इसलिए वो डिलीट बटन हमेशा ऑन रखें। चंद्रमा यदि खराब है कुंडली में, कि किसी ने कुछ बोला तो उसको तुरंत मैं डिलीट करूँ, भूलने की कोशिश करनी है। देखिए कोई कुछ पीछे से बोलता है, वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो अपनी ही बता रहा है लोगों को कि मैं ऐसा हूँ, मैं किसी की बात किसी को भी बोल दूंगा। तो वो आप उनकी वीकनेस समझे, आप अपनी वीकनेस उसकी सुन के नहीं समझ सकते हैं। तो चंद्रमा के लिए पहला रेमेडी मैंने बताया, चंद्रमा को अर्घ्य देना, विधि आपको बताई। दूसरा रेमेडी है चंद्रमा वालों के लिए, हर सोमवार को भगवान शंकर का शिव चालीसा का पाठ करें, सुबह और शाम को। हर सोमवार को यदि शिव चालीसा का वो पाठ करते हैं तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कहाँ पे स्थित है? भगवान शंकर की जटा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जटाओं में भगवान शंकर की, और शंकर को तू मना रहा है, तो चंद्रमा तेरा क्या बिगाड़ेगा? ऐसे ही शांत हो जाएंगे, ऐसे ही शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। तो वो चंद्रमा का उपाय यदि शिव चालीसा करते हैं प्रत्येक सोमवार को, तो उनको बड़ा लाभ देगा। उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और इसी से रिलेट करके यदि मैं दूं तो चंद्रमा का जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा बताया? शास्त्रों में चंद्रमा का ज्योतिर्लिंग बताया कि ओमकारेश्वर। भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में यदि वो दर्शन करते हैं, उनका विग्रह रख करके वो अपने मंदिर में रोज उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन में परिवर्तन रहेगा। अपनी कुंडली को अवश्य में चेक करवा करके वो रेमेडी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा फलित रहेगा। तो ऐसे हमने चंद्रमा की चर्चा करी। ओमकारेश्वर आपको मध्य प्रदेश में? हाँ बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बिल्कुल। तो हमने कौन कौन सी राशि का चर्चा करी? हमने राशि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, 4 राशियों की चर्चा करी अभी तक। अब आते हैं हम सिंह राशि में। अब सिंह राशि का स्वामी कौन है? तो बोले सूर्य। अभी हमने बताया मन का कारक कौन है? चंद्रमा मन है। तो सूर्य क्या? आत्मा, शरीर। आपका शरीर कौन है? सूर्य। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपको हार्ट डिजीज देगा। हार्ट की जैसे ब्लॉकेजेज आ जाते हैं सूर्य में। कभी कभार होता है नहीं कि आदमी दिल का मजबूत होता है, वो फेयर होता है, वो फेमस है यार, ये तो दबंग आदमी है। एक दिन अचानक से पता चलता है यार तो उसने स्टंट डाल लिया एक। कैसे? बिल्कुल, क्योंकि सूर्य की महादशा आई। वो सूर्य अच्छा था नहीं, सूर्य पाप कर्तृ दोष में था, सूर्य पीड़ित था, तो सीधा उसने हार्ट पे अटैक किया। अभी जो आपको पिछले साल एक साउथ इंडियन एक्टर मरे थे हार्ट अटैक से। हाँ, आजकल तो बहुत हो रहा है ना। हाँ। अब ये होता पहले भी था, लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था ना सुशांत जी। हाँ, जो न्यूज नहीं आता था। हाँ। क्योंकि ग्रह खराब तो पहले ही होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हमारे इस धरा धरती पे भगवान राम कृष्ण हुए, उन्होंने भी हमें यही सिखाया कि धरती पे आओगे तो आपको धरती के रूल के हिसाब से जीना पड़ेगा।
भगवान के पास तो सारी पावर थी, थी। फिर राम ने क्यों इतना समय लगाया सीता को लाने में? हाँ। क्यों उनको युद्ध करना पड़ा? उनकी महादशा चल रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें, उनकी कहाँ महादशा चलेगी, उन्होंने हमें सिखाया कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए। हाँ, इस मर्यादा में जीवन जियोगे तो इस जन्म को आप मोक्ष की तरफ ले जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान स्वयं बन जाते हैं, तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। तो सूर्य क्या हुआ? सूर्य आत्मा का कारक है, यानी शरीर का कारक है। तो सूर्य क्या क्या चीजें देता है? हार्ट डिजीज देता है। सूर्य मुकदमाबाजी, झगड़ा, फसाद आदि इत्यादि में जाता है। जैसे सूर्य की महादशा खराब हो जाता है, आदमी अचानक से गुस्सा बढ़ने लगता है उसके अंदर, और जैसे उसके कोई सामान्य बात है वही सीधा, हाँ तू चल, मैं अदालत में मिलता हूँ, तो चल मेरा वकील आएगा तेरे पास। उसको ये अलग सा ईगो आ जाता है, उसको पता नहीं है ये तेरे को खराब करेगा। हाँ। लेकिन वो समझता, अब तो मैं किसी को क्या समझता हूँ। लेकिन ये किसका है? सूर्य का बैड इफेक्ट्स हैं ये सब। सूर्य हो तो घमंड आ जाता है। हाँ, वो एक सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। वो क्यों आता है? क्योंकि उलझाना है ना, लीगल। जैसे लीगल कामों में उलझा देना, अदालतों में उलझाल देना, केसेस चल जाना, जबरदस्ती का झगड़ा वगड़ा करवाना, बस उसका ही है। ठीक है। और उसको बहुत सारी कफ से जनित समस्याएं होती हैं। कफ उसको बहुत होता है, खांसी उसको बहुत होती है, ये सारी चीजें उसको हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज हार्ट। तो ये सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान का जो दोष है, उनसे जनित जो बीमारियां, उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, इस रेमेडी पे आते हैं। तो सूर्य भगवान का जो रेमेडी है वो ये है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें, रोज जल चढ़ावें। तांबे के लोटे में जल लेना है और 11 चावल साबुत लेने हैं और रोली का छींटा देना है और भगवान सूर्य को सूर्याय नमः बोल करके 3 बार जल का चढ़ाना है। वहीं खड़े होकर के 7 परिक्रमाएं करनी है और फिर वो जल आंखों की और मस्तक के लगाना है। ऐसे भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। इसमें गुरुजी जैसे मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और सूर्य भगवान को जल में काफ़ी टाइम से चढ़ाता हूँ, पर जैसे ट्रैवल करता हूँ, होटल में आपके पास वो जगह नहीं कि आप सूर्य भगवान को अर्घ देख सको, उसके उपाय क्या हैं? अगर आप जैसे आप घर में हो तो इजी है, बाहर कहीं जा रहे हैं तो नहीं है इजी। उस वक्त आप सूर्याय नमः के 51 बार मंत्र पढ़ लो हर रोज बस। और भगवान सूर्य को पहले जैसे ही सुबह पहली बार देखिए आप प्रणाम कर लो और मंत्र पढ़ लो। उससे आपका वो चीज हो गया। मैं पीछे शायद जो हमने मून की चर्चा करी उसका जो मिरेकल वाला उपाय बताना शायद मेरा मिस हो गया, वो मैं बता देता हूँ कि मिरेकल जो चंद्रमा का उपाय वो क्या है, चावल लेने हैं और प्रत्येक शुक्रवार को चावलों की खीर बनानी है। शुक्रवार को बनानी है ये क्योंकि चंद्रमा को शुक्रवार को बनानी है। नहीं, हम मून का चर्चा करें तो लोग समझेंगे सोमवार को बनानी है। हाँ, वही इसलिए मैंने चंद्रमा है पर शुक्रवार को करनी है। शुक्रवार को क्यों करनी है, इसका भी एक लॉजिक है। शुक्रवार को इसलिए करनी है कि शुक्र और चंद्रमा मित्र है, अति मित्र है। तो ये मित्र से संबंधित आप करोगे तो मित्र भी आपका सपोर्ट करेगा, यानी मित्र भी मित्र को बोलेगा यार तेरा भक्त तो मैं साथ तेरे को राजी करने के लिए मेरा उपाय कर रहा है। हाँ। तो तू यार मान जा। तो एक से दूसरे का भला। तो शुक्र भी अच्छा और चंद्रमा भी। तो खीर बना करके लक्ष्मी को भोग लगाना है और वो फिर पूरे परिवार के सदस्यों को खाना है। ये मिरेकल उपाय अगर चंद्रमा वाला करेगा तो उसका मन बड़ा अति शांत और स्वच्छ रहेगा और मजबूत रहेगा हर चीज। गुरुजी आपको बताऊं, मुझे किसी ने ये उपाय बताया नहीं था, पर मेरे मन में जमाने पहले आया था। 3-4 साल हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मुझे लक्ष्मी जी का छोटे मोटे मंत्र पढ़ लेता था। तो पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि शुक्रवार को जो है लक्ष्मी जी को खीर चढ़ाना है। और ये पिछले 3-4 साल से मैं घर पे रहूं नहीं रहूं फिर भी एक वो एक फिक्स जो होता है ना वो हो गया है कि चढ़ाना है खीर। और वो खीर चढ़ा के जो है सारे लोग जो है हम लोग प्रसाद के रूप में जो है बहुत बढ़िया करते हैं। और ये मुझे लगता है आप लोग का आशीर्वाद, ये गुरु लोग का आशीर्वाद ही है कि ये खुद ब खुद जो है नहीं, ये आपके अंदर छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर का आशीर्वाद है। देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए आप में आजकल के marble and the side tables have wireless charging. There are cabin doors for privacy. The new business class suite, designed from scratch, based on real passenger feedback. By Turkish Airlines.
बच्चों में, आजकल के लोगों में जानकारी नहीं होती है स्पिरिचुअल कितना पावरफुल है। अगर आपका स्पिरिचुअल गुरु अच्छा है, आपका अध्यात्म मजबूत है, तो आपको ऐसे ऐसे इंट्यूशन आते रहेंगे अपने आप ही जो आपके लिए परफेक्ट होंगे, जो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो आपने बिना बताए यदि शुक्र को लक्ष्मी का भोग लगा रहे हैं तो आप तो लक्ष्मी युक्त होने वाले हैं या हो गए हैं तो बरसने वाली है। और तो मैं तो आपको कहूँगा आप स्पिरिचुअल में बिल्कुल आगे बढ़ें सुशांत जी। उससे क्या है कि आपके द्वारा कई लोगों का अच्छा हो सकता है, और यदि हमारे द्वारा कई लोगों का अच्छा हो सकता है तो उस काम में उतरने में दिक्कत होने नहीं चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर देना होता है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने ये उपाय बताया, मुझे पता भी नहीं था कि उपाय है, ये मन में एक इच्छा आई और वो कर लिया। और ये बहुत बड़ा उपाय कर रहे हैं आप, जाने जबकि आप बोल रहे हैं ब्लॉकबस्टर उपाय, और मुझे उपाय पता भी नहीं था। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर और इंट्यूशन ने आपको ये बताया, तो आपको स्पिरिचुअल गुरु हेल्प करना चाह रहा है। बिल्कुल। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो कितना आगे जा सकते हैं सोचिए आप। तो इसी क्रम में जो हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, सिंह राशि के स्वामी की, तो उसका जो ज्योतिर्लिंग है वो वेदनाथ बाबा, झारखंड देवघर, अपने झारखंड देवघर में। हाँ। तो झारखंड देवघर वेदनाथ बाबा, यदि वो सूर्य की महादशा अंतरदशा में जाते हैं तो यदि सूर्य उनका खराब है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको देगा। तो पहला उपाय सूर्य अर्घ्य। यदि आप सूर्य अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश तो सूर्य को प्रणाम और सूर्य के मंत्र, सिंपल सा मंत्र सूर्याय नमः, और उसके बाद में आपका वेदनाथ धाम के दर्शन जी। ठीक है। और इसी क्रम में एक सूर्य चालीसा का भी पाठ आप जरूर करें सुबह सुबह। आदित्य हृदय स्तोत्र तो बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, कठिन है, संस्कृत है, कठिन है, उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत आती है। हाँ, उसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, वो भी माना जाएगा जो नहीं जानता संस्कृत को। लेकिन उससे अच्छा सूर्य चालीसा का पाठ, वो बेस्ट है जी। हाँ, आदित्य हृदय स्तोत्र वो थोड़ा सा बृहद हो जाएगा और हिंदी भी क्लिष्ट होती है शब्द में। अब हिंदी पढ़ना भी कई बार आसान नहीं होता, नहीं होता। तो सूर्य चालीसा तो ईजी है, तो वो आप पढ़ें, उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए जो मिरेकल, जो चमत्कारिक उपाय है, जो आपकी भाषा में ब्लॉकबस्टर उपाय वो ब्लॉकबस्टर उपाय क्या रहेगा कि भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो बड़े शालीन लगते हैं भाई, जैसे जैसे वो चढ़ते हैं वैसे वैसे गर्मी देते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारा ये उपाय है। आपको क्या करना है, जब भगवान सूर्य अपने चरम पे हो, यानी कि मिड डे, मध्याह्न जिसको बोलते हैं, 12 से 3 के मध्य में, उस समय आपको जो है शीतल जल बांटना चाहिए लोगों में। और वो जल कहाँ बांटना चाहिए? हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे बेड पे लोग हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे एकदम लोग बीमारियों से तड़प रहे हैं वैसी जगह में यदि आप जल का दान करते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ का क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई भगवान सूर्य और जल, अग्नि और जल कैसे साथ हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप मध्याह्न में दे रहे हैं तो शीतल करने के लिए सूर्य भगवान को कि हम जल बांट रहे हैं, तू मेरे ऊपर शीतल हो, तू शीतल रहेगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। बिल्कुल। तो ये जो ब्लॉकबस्टर उपाय कोई करेगा, और ये कैसे करना है, ये जब आपकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य की ही अंतरदशा चल रही है। जिस भी ग्रह की महादशा आएगी उसमें पहली अंतरदशा उसी ग्रह की आएगी। उस टाइम पीरियड को आप चेक करें, उस टाइम पीरियड तक ये उपाय करना है कि भाई हम इतने समय में महादशा शुरू हुई और महादशा में अंतरदशा भी सूर्य की इतने समय तक रहेगी। वो एस्ट्रोलॉजर से जान करके वो आप डिफाइन करके उतने समय तक यदि हॉस्पिटल्स में आप पानी देते हैं मिड टाइम में 12 से 3 के बीच में, तो ये ब्लॉकबस्टर उपाय है। आपको हार्ट डिजीज हो ही नहीं सकता। इसमें गुरु जी जैसे अगर उसकी जगह वाटर प्योरीफायर वगैरह जो आते हैं वो हॉस्पिटल लगाए तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई कैपेबल नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ कि हर कोई कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए कोई वाटर प्यूरिफायर लगा सकता है तो वो लगाए। वो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? उससे तो हर आदमी पी रहा है पानी। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए हर कोई सक्षम नहीं होता। अगर सक्षम है तो वो अवश्य में वो करें। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि गांव में खाली जगह में टंकी बना देते थे। हाँ,
प्याऊ बोलते हैं, प्याऊ बोलते हैं, राजस्थानी हाँ, भाषा हाँ, में। हाँ, हाँ, ठीक है। और पानी का स्टोर वहाँ पे कोई भी आके पानी लेके जाता था, पीता, कोई मना ही नहीं था। हाँ, वो होता ही स्पेशली लोगों के लिए हो कि राह चलता कोई आया, उसको प्यास लग गई, उसके पास पानी नहीं है तो वो कैसे पिएगा। आजकल तो हर जगह बोटल्स अवेलेबल है, पहले नहीं होता था। लेकिन आज भी हमें उस सेंस में जाना चाहिए कि यदि आप सक्षम हो और कोई हॉस्पिटल में आप लगा रहे हो प्यूरिफायर, तो बेस्ट है, उससे अच्छा उपाय नहीं है। उससे अच्छा उपाय नहीं है। लेकिन कैपेबल नहीं, वो अपनी श्रद्धा से 2 बोतल 1 बोतल जितना दे सके उतना देना चाहिए। उपाय सेम है, रिजल्ट सेम है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अगेन कन्या राशि आ गई। कन्या राशि की चर्चा हमने जो मिथुन राशि में किया, ठीक वही रहेगी, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी भी बुध है। तो बुध से संबंधित जो उपाय मैं पहले मिथुन में बताया, वही सेम चीजें आप करें, उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि का भी यहाँ पे सेम आ जाता है, क्योंकि वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है। शुक्र से जनित चीजें हमने चेक करी, उसके बारे में हमने बता चुके हैं। तो तुला तक हम बढ़े आगे। अब आया वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल स्वामी दूसरी कौन सी राशि है? मेष राशि। तो मेष और वृश्चिक भी सेम हो गई। मेरा वृश्चिक है गुरुजी। आपका विस्तृत में जानना चाहूंगा। विस्तृत में यदि मैं बताऊं तो जैसे मैंने मेष राशि का मंगल बताया, ठीक वैसे ही वृश्चिक राशि का मंगल है। और मंगल रक्त विकार जैसे मैंने बताया देता है, और एकने, फोड़े फुंसी चेहरे के देता है। सर में किसी के फोड़े हो जाते हैं, जैसे गर्मी होती ना, अपने यहाँ नेपाल में तराई एरिया में जो गर्मी होती है, जमाने पहले मुझे हुआ था गुरुजी। कहीं ना कहीं मंगल का हुआ था मुझे ये इधर राइट हैंड साइड में सर पे यहाँ पे एक हुआ था, तो मैं जाके वो कटवा लिया था डॉक्टर के पास जाके, पर हुआ था। तो आपने मंगल बोला तो मुझे याद आया कि हुआ है कि तो वो क्या है कि जैसे बहुत गर्मी होती है और मंगल किसका दूषित हो। जैसे मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा कि जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू हो जाता था, उसका सारा सर भर जाता था। तो मैंने उसको कहा, यार तू डॉक्टर के नहीं जा रहा है क्या कर रहा है ये? तेरे गर्मी आती हो जाता है और सर्दी में तेरे कुछ नहीं होता। बोले मैं डॉक्टर के बहुत गया, लेकिन डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब ये भी होता है ग्रहों में, यदि ग्रह नहीं चाहेगा ना तो आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेगा जो आपका इलाज कर पाए। वो चीजें बाहर नहीं आती हैं, वो दशा उसका, वो डायग्नोस ही नहीं होता है। वो दशा अगर खराब है तो मैंने कहा तू डॉक्टर के पास मत जा, अब तू मंगल का उपाय कर ले, तेरे होंगे ही नहीं। और उसने मंगल की जो मैंने आपको उपाय बताए उसको बताए, वो किए, और फिर मैंने कभी देखा नहीं उसकी हुआ। तो ग्रह तो प्रबल, इसलिए मंगल का मैंने बताया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा रहता है। तो मेष राशि में बताए गए मंगल के उपाय ही वृश्चिक राशि के लिए लागू होते हैं। वो ध्यान से सुन के उनका आप उपचार करें, उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। अब आया धनु राशि। धनु राशि जो है वो उसका स्वामी गुरु है। अब धनु राशि का स्वामी जो गुरु है, गुरु क्या क्या चीजें देता है ये समझने की है। क्योंकि गुरु जीवन में बहुत आवश्यक है। जिसके गुरु खराब है ना, उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, बाकी ग्रह भी अच्छे नहीं हो सकते। हाँ। गुरु जिसका खराब है वो मोटापा का शिकार होता है। ओबेसिटी आजकल बहुत बड़ा रोग हो गया है संसार में। हर तीसरा व्यक्ति ओवरवेट है। तो मेरा गुरु अच्छा है मान लो गुरुजी। हाँ, निश्चित रूप से आपका गुरु अच्छा है। हर तीसरा व्यक्ति ओवरवेट है। उसके शरीर की हड्डियां वो वेट सहन नहीं कर पा रही हैं, फिर भी वो ओवरवेट है, क्योंकि गुरु उसका पीड़ित है। कुंडली में गुरु उसका अस्त है, नीच का है, अष्टम स्थान का है, शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, गुरु चांडाल बन रहा है। निश्चित रूप से वो ओवरवेट होगा। और ओवरवेट के बाद में जो बीमारियां होती हैं वो उसको हमेशा रहेगी। एक तो उसको कभी भी पीलिया हो सकता है, पेट से संबंधित अनेक रोग उसको हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पित्त का समस्या होता है। ऐसे व्यक्ति को पेट में मतलब ऐसी चीजें होता है ना, वो आपका एसिड बन जाता है, वो ऐसा होता है। गैस्ट्रिक ज्यादा होना, हाँ, उसको यूरिन संबंधी प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। गैस्ट्रिक, और वो गैस का गोला होता है अपने आप में। अगर वो उसको नहीं समझता है, जैसे कि मेरा वेट आप देख रहे हैं जी,
लेकिन मेरा वेट है, लेकिन मेरी हड्डियां उस वेट को सहन करने में सक्षम है। वाई? गुरु मेरा अच्छा है। कई बार आपने देखा होगा थोड़ा सा वेट बढ़ते ही घुटनों की समस्या चालू हो जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हो रही है? क्योंकि खान पान में कमजोर हैं। हाँ, अच्छा खाते पीते नहीं है, तो उनके पास वो न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब का जब कमी रहता है, अचानक से जब आपका वेट बढ़ेगा तो घुटने तो दुखेंगे यार। जी। लेकिन गुरु अच्छा है तो ये समस्याएं नहीं होंगी। इसलिए जीवन में गुरु का अच्छा होना उतना ही आवश्यक है आजकल जितना शुक्र का अच्छा होना। क्योंकि गुरु अच्छा नहीं है तो शुक्र अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु अच्छा नहीं तो आप अच्छे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। गुरु अच्छा नहीं तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं होती है। गुरु अच्छा नहीं है तो आपका मन जो है, आपका मानसिक स्थिति है, वो एकाग्र नहीं हो सकती। कंसंट्रेशन लेवल उसका बिल्कुल जीरो होता है। तो जिसका एकाग्रता ही नहीं है वो पढ़ेगा कैसे? तो आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा, ये सब चीजें नहीं करेगा तो शुक्र कैसे अच्छा होगा? पैसा ही नहीं होगा तो शुक्र लग्जरियस कहाँ से आएगा? तो जिसका गुरु खराब उसका ऑटोमेटिक शुक्र खराब हो जाता है। मतलब कम से कम गुरु अच्छा नहीं हुए तो न्यूट्रल करना जरूरी है। न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है, जिससे ओबेसिटी नहीं बढ़नी चाहिए। और मोटापे से संबंधित बाद में सब बीमारियां चालू हो जाती हैं व्यक्ति के शरीर में। फिर वो हर ग्रह खराब हो गया ना। भी मोटापा बढ़ा तो हार्ट भी है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की समस्याएं आएंगी। मोटापा बढ़ेगा तो जॉइंट्स पेन आता है। मोटापा बढ़ेगा तो आदमी चिड़चिड़ा होता है। मोटापा बढ़ा है तो क्योंकि वो अपना मिरर में देखता है, अरे यार मैं कितना मोटा हूँ, मेरा कोई कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे वो मैं रिलेट कर सकता हूँ गुरुजी। जैसे आपने बोला ना गुरु का मोटापा और ये लीवर और गॉल ब्लॉडर, पित्त मतलब पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लॉडर हो गई। मैं रिलेट कर सकता हूँ। मतलब मेरे जीवन में एक व्यक्ति हैं कि क्या कहते हैं, ओबेसिटी भी है, उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन भी हुआ है। और जो भी आप बोल रहे हैं, जो डिजीज़ बोल रहे हैं, वो मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो एकदम मिलता जुलता उनका वो जो है डिजीज सब है। इसके उपाय क्या है गुरुजी? अब गुरु ग्रह के उपाय देखिए, सबसे पहले यदि कुंडली चेक कराई आपने और आपको पता चला गुरु अच्छा नहीं है, तो जीवन में गुरु होना आवश्यक है। उस व्यक्ति की यदि गुरु है और गुरु की बात मान के यदि वो आगे बढ़ता है तो उसको जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो सबसे पहला रेमेडी उसका यही है, और यही वो ब्लॉकबस्टर रेमेडी भी है। गुरु बनाना चाहिए। और गुरु कैसा होना चाहिए? सबसे पहले गुरु की डेफिनेशन क्या है? गुरु लालची नहीं होना चाहिए। गुरु क्रोधी नहीं होना चाहिए। गुरु का दूसरा नाम पिता है। जैसे आपके पिता आपके साथ व्यवहार करते हैं, गुरु भी आपके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। आपकी संपत्ति नहीं देख रहे हैं, आपके पास क्या है या आप उन्हें क्या दे दोगे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए जीवन में। वो आपको हमेशा सन्मार्ग यानी अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे। वो आपको उस राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ पे अभी तक आप थे नहीं। तो उससे आपका गुरु ग्रह स्ट्रोंग होगा, और गुरु ग्रह स्ट्रोंग होगा तो आपको ओबेसिटी से राहत मिलेगी। ओबेसिटी से राहत मिलेगी तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होगा। अगर ओबेसिटी से राहत मिलेगी तो आपको हार्ट डिजीज नहीं हो सकता। ओबेसिटी से राहत मिलेगी तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता। तो जितनी भी गुरु से संबंधित बीमारियां हैं, ओबेसिटी से संबंधित बीमारियां, उनमें आपको राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, गुरु चालीसा करना चाहिए हमेशा। गुरु का भी चालीसा होता है। गुरु चालीसा यदि वो व्यक्ति पढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। चालीसा कितने बार गुरुजी? चालीसा एक बार। लेकिन सुबह चालीसा पढ़ेंगे तो शाम को भी चालीसा पढ़ेंगे, ये कंपलसरी है। सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम एक बार करके नहीं छोड़ सकते। क्योंकि सुबह शाम प्रणामो भवती, तो 4 सुख मिलते हैं, आयु, कीर्ति, यश और बल। तो हमें आयु भी बड़ी चाहिए, कीर्ति यानी चारों तरफ हमारी नाम होना चाहिए। हाँ। और यश माने हम जो काम करें उसके लिए हमें अप्रिसिएशन चाहिए ना यार। अप्रिसिएशन तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ मैंने अच्छा किया तो और अच्छा करूँ है ना। आयु, कीर्ति, यशो बलम, और शरीर का बल बढ़ता है, जिससे रोगों से आप बचे रहते हैं। तो इसलिए 2 बार करने से वो पूर्ण विधि होती है। जी, ठीक है। और उसी से संबंधित मैं बताऊं तो उनका जो धनुराशि स्वामी गुरु, उनके लिए जो धनुराशि के जो ज्योतिर्लिंग भगवान बनते हैं वो श्री महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ बनारस, काशी विश्वनाथ बनारस में जो वाराणसी में स्थित हैं, वो उनके ज्योतिर्लिंग देवता हैं। उनके दर्शन उनको करने चाहिए। और समय मिलने पर बनारस जाकर के भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेगा तो वो सब रोगों से बचे रहेगा। तो ये धनु राशि के स्वामी गुरु की हमने ग्रह की चर्चा करी। जी।
गुरुजी इसमें मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अभी अब कलयुग चल रहा है, लोग पीड़ित हैं, अज्ञानी हैं, पीड़ित हैं, बहुत चीज़ का ज्ञान नहीं है। और जैसे अब ये धर्म अधर्म की बात करें, बहुत लोगों को नहीं पता है, और वो जब तक वो उस चीज़ से नहीं गुजरते हैं उनको नहीं पता। हमको जब तक पीड़ा नहीं होता है, चोट पटक नहीं लगता है, तब तक हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं, ना आपको क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या उनके पास जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते, कि जब तक ठीक है तो क्यों जाना। हाँ, हम अपने में मौज में रहते हैं। हाँ, नहीं आपको सही बात है। ऐसे समय में गुरु कैसे खोजें, और गुरु जैसे आपने बताया, गुरु का जो डिफिनेशन दिया, अब मान लीजिए अज्ञानी हम तब गुरु को खोजेंगे जब हमको पीड़ा होगी। पीड़ा में तो आपको जो भी मिला वो अच्छा ही लगेगा, राइट, अच्छा ही लगेगा, राइट, क्योंकि वो आपका क्या कहते हैं दुखतारक जो बोलते हैं ना, वो पॉइंट उनको पता है कि भाई इसको यहाँ पीड़ा है, yes, तो वही वो बोलेंगे, और आपको लगेगा अरे ये तो बोल रहे हैं तो ये एकदम ठीक है। पर इसमें जैसे आप सही गुरु जो बोले ना, जो आपको मार्गदर्शन दे सके, मैं गुरु को तो मैं पिता से ऊपर मानता हूँ, देखिए जैसे हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि माता पिता से ऊपर गुरु होते हैं, है ना, गुरु का वचन फाइनल है। हाँ, सही बात है ना। तो ऐसे में ऐसा गुरु कैसे खोजा जाए? आपका क्वेश्चन अच्छा है। अब इसका आंसर इजी बहुत है जी, इसलिए इजी मैं कहूँगा कि मैंने शुरू में पॉडकास्ट के शुरू में एक बात कही थी कि आपको महादशा आने से पहले अपने बारे में विचार करना चाहिए, और उससे पहले आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखाना चाहिए। अगर वो आपको बोलेगा कि फलाने टाइम में आपकी गुरु की महादशा खराब आ रही है, उस समय आप वो गुरु खोज सकते हैं। और गुरु कैसे मिलते हैं? गुरु आपको खोजना नहीं पड़ता है, गुरु आपको खोजता है। यदि सही गुरु होगा तो वो आपको बोलेगा तो बेटा ये कर। जैसे ही आपकी भावना टच होगी, यार मैं इनके पास आया, इन्होंने मेरे को अच्छा रास्ता दिखाया, लेकिन इनको कोई लालच नहीं था, इनको ना फी का पड़ा था, ना इनको ऐसा था कि यार मेरे को कुछ दे देगा, तो वहीं से पावर शुरू हो जाती है कि हाँ ये हो सकता सही। और एक मीटिंग में ना तो गुरु चेला बना सकता है, ना चेला गुरु बना सकता है, याद रखिए। तो ये विषय कहाँ का है? ये विषय ग्रहों का है। यदि ग्रह ने चाहा तो आपको गुरु उसी मार्ग में मिलेंगे, और ग्रह ने नहीं चाहा तो आप खोज नहीं सकते ना। खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, खोजेंगे तो भटकाने वाले मिलेंगे। क्योंकि आजकल आडंबर है ना, जैसे हमने अभी चर्चा करी, एक हैंकी की गांठ लगा दो, एक कोइन डाल के आबरा कडाबरा। आबरा कडाबरा कौन सा मंत्र है यार? काफी चल रहा है गुरुजी, अभी ऑनलाइन रील्स में, लेकिन काफी चल रहा है नहीं, बहुत सारी। एक कोई बोल रही थी, वो लेडी वो बोल रही कि शुक्रवार को, वही मैं आपको बोलने जा रहा था कि अगर आपका शुक्र का दशा चल रहा है तो शुक्रवार को आप अल्कोहल लो, और क्या कहते हैं आपका जो शुक्र वो स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब मैंने जहाँ तक जितने गुरु से मिला हूँ या जो भी थोड़ी बहुत पढ़ा हूँ, कहीं भी आपको ये अल्कोहल या नॉनवेज है ना, उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली बोला तो ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उनका कुछ एक जब आप अपना उपाय कर रहे होते हैं, पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तब इनको रिस्ट्रिक्शन करना होता है। राइट। वो तो अब उसमें जब आपको शुक्र स्ट्रॉन्ग करना होता है और आप बोलते हैं अल्कोहल लो, हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा? अच्छा, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई चीज़ हो गया हमको ऐसा, तो वो डॉक्टर हमें मेडिसिन लिख के देता है, फिर वो बोलता है इसके साथ ये चीज़ें मत खाना। हाँ बिल्कुल। सिमिलरली जब ग्रह की दशा खराब है, आप रेमेडीज कर रहे हैं, तो आप वो नहीं कर सकते हैं जो उस ग्रह को और बिगाड़ रहा है। जैसे गुरु की किसी की दशा है और वो खराब है और वो नॉनवेज खा रहा है, तो वो और खराब होगा, वो ठीक हो ही नहीं सकता। आपको जो उपाय बताएं वो नॉनवेज छोड़ के ही करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, जिससे कि दो बातें निकल के आई। क्योंकि अगर आप गुरु ग्रह का उपाय कर रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला भाई, फिर मत करो। तो वो उस एक सर्टेन पीरियड तक छोड़ें यार। आप देखें वो छोड़ने से क्या लाभ है। कुछ चीज़ें जीवन में अवॉइड करके भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट आउट करना पड़ेगा। डिसाइड करना जरूरी है आपको क्या चाहिए और क्या छोड़ना है। बस आपको लाइफ कैसी चाहिए, आपको प्रोग्रेस कैसी चाहिए, उसके लिए आप क्या छोड़ सकते हैं, वो छोड़ के आगे बढ़े हैं। बिल्कुल। अपनाने को तो कोई भी कभी भी कुछ भी ले सकता है, शुरू कर सकता है यार। आपने छोड़ा क्या, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप छोड़ सकते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो फिर तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे जी। फिर मैंने बहुत सारी ऐसी, मेरी एक नॉलेज में बच्ची थी जिसका गुरु ग्रह बड़ा खराब था। वो मेरे पास आई, बोली गुरुजी मेरा ऐसा ओबेसिटी का, उसका 125 किलो वेट हो गया।
तो मैंने कहा बेटा तेरा गुरु बहुत पीड़ित है, पहले तो एक काम कर, गुरु को सही कर और एक्टिव कर। तो उसको मैंने रेमेडीज बताए, उसने बच्ची ने बिना आव ताव देखे वो सारी चीज़ें उसने छोड़ के रेमेडीज करी लगातार 8 महीने। आप यकीन नहीं मानेंगे सुशांत जी, उसके बाद में उसने आज वो 62 की है। उसके बाद में उसने ओबेसिटी का ऐसा इलाज किया, आज वो कोचिंग लेती है कि किस तरह से अपने वेट को घटाएं। आज वो स्टार बन चुकी है यूट्यूब की। सही है। तो ये कैसे हुआ है चमत्कार? पहले गुरु को एक्टिव किया ना उसने। हाँ। क्या किया? पहले गुरु को एक्टिव करके वो सारी चीजें छोड़ी जो गुरु नहीं चाहता कि तू ले। गुरु जैसे एक्टिव हुआ, फिर उसको आइडिया आया, फिर उसको वो आदमी मिला जो उसका वेट कम कराया बिना ऑपरेशन के। नहीं तो ऐसे में लोग आजकल वो वेट लिपोसक्शन वो करवाते हैं, है ना। उसने कुछ नहीं किया, एक्सरसाइज और डाइट, ये 2 चीजें करके उसने मिरेकल अपना वेट 125 किलो की लड़की 62 पे आना बहुत बड़ी बात। विदिन 12 मंथ जी। ये किसका चमत्कार है? लड़की का नहीं है, वो ग्रह का है जी, जिसको उसने एक्टिव किया। और कैसे किया? वो उस लॉजिक से किया जो शास्त्र बताता है जी। आबरा का डाबरा से नहीं होता ये। अगर वो आबरा का डाबरा करती तो 150 किलो की हो जाती। तो वो लॉजिक से किया उसने मेरे बताए हर वो मार्ग पे चली। उसके बाद में उसको एक कोई मिला और वो उसने इसको गाइड में रही और आज वो 62 की है। और जब वो 125 किलो की थी तो उसके पेरेंट्स और मैं हमेशा चिंतित रहते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। आज वो कंसीव है, शादी भी उसकी हो गई अच्छे घर में। सो ये कैसे मिरेकल हुआ? ये ग्रह का इलाज करने से मिरेकल हुआ, लेकिन त्याग करके, चीज़ों को छोड़ के, चीज़ों को पकड़ के आप कोई रेमेडीज नहीं कर सकते। अब सैजिटेरियस के बाद कौन सा है? अब सैजिटेरियस से हमने चर्चा करी, अब आता है इसके बाद मकर और कुंभ का नंबर। मकर और कुंभ का स्वामी कौन है? शनि। और अब जहाँ शनि आया वहाँ डर। जैसे शनि, अरे शनि भाई, शनि बड़ा खराब है, तेरा शनि की दशा है। मैं पिछले दिनों एक व्यक्ति मेरे पास आया तो वो मेरे को बोला, गुरुजी मेरी शनि की दशा चल रही है। तेरे को कैसे पता? बोले हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बड़े बड़े विद्वान टीवी पे आते हैं, उन्होंने मेरे को बता रखा है तेरा शनि चल रहा है। तो मैं क्यों, कितना साल हो गया तेरा शनि चलते हुए? बोला मेरा शनि चलते हुए लगभग मैं आज हो गया 37 का। उन्होंने मेरे को बता रखा तेरा 25 साल का शनि खराब है, 25 साल तक तेरा जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे को शनि की महादशा ही 19 वर्ष की होती है यार, 25 साल कैसे खराब हो गए? पहले तो ये बता एक्स्ट्रा। हाँ। और मैं ये कहता हूँ सुशांत जी कि किसी की महादशा, मान लीजिए शनि खराब है, 19 वर्ष का शनि है, आप यकीन मान करके चलें शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था करी है कि 19 के 19 वर्ष आपके खराब नहीं जा सकते। शनि महादशा में शनि की अंतरदशा तक खराब हो सकता है, जितना टाइम पीरियड उसका है, यदि वो खराब है तो। लेकिन उसका पहले आपने रेमेडी कर ली तो वो खराब नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और कोई भी, मैं सभी एस्ट्रोलॉजर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी ऐसा क्लाइंट आपके पास आए जिसका शनि, राहु, केतु और कोई भी ग्रह यदि बड़ी खराब अवस्था में भी है, तो आप प्लीज़ उसको उस तरह से समझाएं ताकि वो बच्चा, ताकि वो आदमी, ताकि वो जातक या जातिका आपके यहाँ से कॉन्फिडेंस में जाए कि नहीं मेरा खराब था, अब से नहीं है।
तभी आपकी जीत है। यदि आप उसको किसी भी तरह के डर, भय और उसमें डालते हो तो कोई भी समाज का भला नहीं कर रहा, विकृतियां पैदा कर रहा है। तो आपके पास शनि वाला कोई खराब वाला आया तो पहले तो उसको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप 100% ओके हो, ये रेमेडी करो और मेरी गारंटी है आप समाज में अपना नाम रोशन करोगे। तो वो व्यक्ति वहीं से ठीक हो गया आदत हो। रेमेडी क्या है गुरुजी? अब उसकी शनि की जो रेमेडी है वो है, सबसे पहले शनि की रेमेडी जिसकी मैं चर्चा करूंगा, शनि से संबंधित बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो है अचानक से एक्सीडेंट, अचानक से आपको जो है मतलब कोई ऐसी एलर्जी जो दवाई से ठीक नहीं हो रही है, अचानक से आपको पीठ के रोग हो सकते हैं, जैसे ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द कमर दर्द तो नीचे उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो सर्वाइकल हो सकता है, गले के रोग हो सकते हैं, गले में गांठ तक हो सकती है। ये सारी चीजें शनि देता है। पेट खराब भी करता है शनि भी। और कई ग्रह ऐसे हैं अपने इन राशियों के भचक्र में कि वो कई बीमारी एक साथ देते हैं। जैसे किसी को हार्ट डिसीज हुआ तो वो केवल सूर्य के कारण नहीं होता है, वो शनि भी उसका एक रीजन हो सकता है। उसका एक रीजन मंगल भी हो सकता है, क्योंकि मंगल भी रक्त से संबंधित है और कोलेस्ट्रॉल भी रक्त है। तो शनि ये सब चीजें देता है, अचानक वाली चीजें, सडनली कुछ भी नहीं था और अचानक अभी अचानक हो गया। अभी मेरे पास एक ऐसा केस आया अपने यहीं हेटोड़ा से, तो वो मेरे को बोला कि मेरे को अभी 40 साल का हो गया हूँ, कुछ नहीं था। अचानक से उसको ऐसी चीज़ हुई कि वो जो ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स जी, हाँ, जो डेंगू में बहुत गिरता है, काउंट गिर जाता है, हाँ, तो वो उसको बहुत कम होने लग गए। तो डॉक्टर से चेकअप करवाया, काठमांडू भी करवाया, लेकिन वो इलाज नहीं हुआ, वो कम हो रहा, 7000 जा रहा है, उसकी एनर्जी नहीं है, गिर रही बार बार, सब हो रहा है उसके साथ, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उसका कुंडली जब देखा, उसका शनि का महादशा आरंभ हुआ। और अभी तो उसका ही नहीं, उसके हस्बैंड की कुंडली में भी शनि का महादशा है, दोनों साथ में। और याद रखें, कुंडली की ग्रह और महादशा कंबाइंड है। यदि आप देखिए, शनि की महादशा वाइफ की कुंडली में आई तो उसको ऐसा डिजीज हुआ जिसका पता लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डिले करता है ना शनि, मैंने बताया शुरू में। अब उसके पति के भी शनि है तो वो भी भटकेगा ना उसके साथ, पति तो बैठ नहीं सकता। अगर वाइफ को बीमार है तो पति किससे घर बैठ जाएगा, उसके साथ ही भटकेगा बेचारा, क्योंकि उसके भी शनि है। अब यदि पति की अच्छी दशा हो और पत्नी कैसी हो तो पत्नी बीमार नहीं पड़ेगी ज्यादा, वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पति के भी शनि है। मैंने कहा भाई तू तो भटकेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारे कोई, सबसे पहले ये यहीं से स्टार्ट कर दो सोचना कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके, मुझे कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, कोई जानता नहीं यहाँ पे। तो मैंने उसको ये रेमेडी सबसे पहले बताई। सबसे पहले रेमेडी ये है। अब क्या है कि शनि से संबंधित जो चीजें चल रही हैं उसकी शांति कराने के लिए मैं उपाय करता हूँ। तो मैंने उसको रेमेडीज बताई बिना पैसों वाली। और फिर मैंने बोला अच्छी जगह जाकर के पूरा बॉडी चेकअप कराओ, वहां पे सजेशन लो। अब यहाँ पे शनि क्या दिखा रहा था, क्रिटिकल बीमारी दिखा रहा था। जैसे उसको फर्स्ट स्टेज के कैंसर का होने का शक मेरे को हुआ। मेरे को यकीन ही था, लेकिन मैं ये बात उनको नहीं बता सकता हूँ अगर मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैंने उनको चर्चा नहीं करी। मैंने उनको उनके हस्बैंड को साइड में लेके बोला कि क्रिटिकल बीमारी निकलने की, गंभीर अवस्था की बीमारी निकलने की संभावनाएं हैं, इस संबंधित बीमारियां निकल सकती है, तू जाके चेकअप करवा ले। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आज हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो जिस स्टेज की यहाँ बता रहा है वहाँ पे आएगी नहीं, ये मेरी गारंटी। तू जा। हो गया। 3-4 दिन तक उसकी रिपोर्टें होती रही। 2-3 रिपोर्टें उसकी बाहर गई और वहां से चेकअप होके आई। और उसको जो मैंने बताया उसके बॉर्डर लाइन में वो चीजें चालू हो रही थी। और उसके बाद में उसने इलाज किया, क्योंकि हमने पहले ही रेमेडी करी। देखिए रेमेडी का चमत्कार बता रहा हूँ मैं आपको लाइव। तो वो करने के बाद जैसे रिपोर्ट्स आई, आज वो हैप्पी है, कुछ नहीं है, क्योंकि ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यदि वो रेमेडीज नहीं हुई होती तो वो फर्स्ट स्टेज होता, सेकंड, थर्ड एंड दैट्स इट।
ये ग्रह का प्रभाव है। तो शनि से संबंधित अगर मैं रेमेडी की चर्चा करूं तो सबसे पहले शनि चालीसा का पाठ अवश्य में करें, भैरव जी के मंदिर में दर्शन करें। कोई भी भैरव, कोई भी भैरव, है ना। और मिरेकल जो रेमेडी है उसकी चर्चा करूंगा तो बाजार में इमरती आती है, एक तो जलेबी, एक मोटी वाली इमरती जिसको बोलते हैं। जलेबी से मोटी। हाँ, हमारे अपने नेपाल में बड़ा चलन है, जलेबी भी मोटी बनाते हैं। तो उसको भी इमरती मान सकते हैं। वो प्रत्येक शनिवार को भगवान के मंदिर में 4 पीस चढ़ाना है, जिसको शनि की महादशा खराब है उसको भैरव के मंदिर में। हाँ, भैरव के मंदिर में चढ़ाएं। भैरव के मंदिर में शनि भी हैं, शनि को या भैरव को चढ़ाएंगे, निश्चित रूप से उसकी शनि की महादशा कटेगी और बहुत ही अच्छा उसके रिजल्ट रहेंगे। और शनि से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग है उसकी यदि मैं चर्चा करूंगा तो वो है त्र्यंबकेश्वर और केदारनाथ। इन दोनों में ये लोग जा सकते हैं। अपनी दशाओं में, महादशाओं में, अंतरदशाओं में जाएंगे तो इससे संबंधित बीमारियां इनको कभी नहीं घेरेंगी और परेशान नहीं करेंगी। अब अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि का भी सेम वही है, उसका स्वामी भी धनु की तरह, जैसे मैंने चर्चा करी, गुरु है। तो इसी तरह से ये 12 जो राशि हैं उनके जो स्वामी हैं उनसे जनित हमने ग्रहों का जो है बीमारी बताई, उनके लिए मिरेकल्स उपाय बताए और रेमेडीज बताई। आप सब व्यूवर्स से मेरा अनुरोध है कि ये अपने जीवन में अपनाएं, अपनी कुंडली चेक करके कौन सा ग्रह खराब है उसी के अकॉर्डिंग ये उपाय करें। और ये उपाय जब आप करें तो आपसे अनुरोध है कि नॉनवेज जैसी चीज़ें कुछ दिनों के लिए त्यागें। उसके बाद उपायों का मिरेकल होगा, आपका जीवन स्थिर होगा और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ के तरक्की करेंगे। बाकी 2 ग्रह रह गया गुरु जी, कौन सा? राहु और केतु। हाँ अब क्या है कि राहु और केतु छाया ग्रह है। हाँ। तो राहु केतु किसी राशि के स्वामी भी नहीं है, क्योंकि छाया ग्रह है। हाँ। तो अब राहु के नाम पे भी बहुत डर है सुशांत जी। हाँ। तेरे तो राहु खराब है, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो राहु और केतु को कैसे लेना चाहिए? देखिए, किसी की भी कुंडली में राहु तीसरे 11वें स्थान में हो तो उसको संपत्तिवान बना देता है, खुद पैसों वाला बना देता है। हाँ, और अपर जेट बना देता है। हाँ, और ऐसे ही केतु अगर एकादश स्थान में हो या 9वें स्थान में हो तो अब केतु को जिस ग्रह के साथ केतु बैठता है ना वैसा ही हो जाता है। लेकिन सिंगल केतु यदि वहाँ है 9वें और एकादश में तो वो आपको पैसे वाला बनाएगा। तो राहु यदि किसी की कुंडली में खराब अवस्था में बैठ गया तो वो क्या करता है, जैसे आदमी स्वस्थ घर से निकलता है, आपने नहीं सुना, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो जाते हैं धर्मस्थल में दर्शन करने के लिए। हाँ। हमारे में चलन है। हाँ। कि यार चलो ना हम श्याम बाबा के चलते, चलो हम महाकाल चलते हैं, चलो ना हम वहाँ चलते हैं। सब जाते हैं और आजकल अच्छा है, धर्म बढ़ रहा है, लोग जाते हैं। पता चलता आते हुए एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहा। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे दूर के रिलेटिव में है जी, 4 साल या 5 साल हो गया है, वो खाटू श्याम गए थे, लेडीज़ थी, खाटू श्याम गई थी और खाटू श्याम के दर्शन के बाद वो चल बसी वहीं पे। बताइए। जबकि अच्छी खासी गई थी। मेरा अपार्टमेंट में नीचे ही वो वॉक करती थी तो हम लोग का वो हो जाता था, मतलब नमस्ते पाती होता था। हाँ। तो मैं सोचा, मैं आश्चर्य हो गया, भाई अच्छा खासा गई और हर साल जाती ही थी और दर्शन करने के बाद एकाएक क्या हुआ था वहाँ पे? उनको हार्ट अटैक आया था बोल रहे थे। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं, बस वो गिर गई। वो जो वहाँ पे आपको जो ऑटो होता है ना, ऑटो में बैठी थी और ऑटो में बैठे ही अचानक। वाह। तो ये सडन, अब जैसे कोई गया आते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। मेरे एक जानकार थे, वो उनको जब याद करता हूँ तो बड़ा गहरा दुख होता है। वो बड़ा अच्छे व्यक्ति थे, उनकी वाइफ और मतलब ऐसे मिलनसार थे। तो वो लोग दर्शन करने गए और जब लौट रहे थे तो वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। बड़ा क्यूट बेटा था उनका, नमन। वो एक्सीडेंट उनका ऐसा हुआ कि वो सब, उनमें से एक उनकी बच्ची थी 9 साल की, वो बस बची, बाकी सब उसी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट हो गए। अब जब पीछे से चेक किया कि यार ऐसे अचानक कैसे हो गया ऐसे, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के राहु की दशा और राहु दोनों का पीड़ित, तो सडन डेथ, सडन एक्सीडेंट का कारक बन जाता राहु। ऐसे में भगवान भैरव को प्रसन्न करूं, राहु की सब दशाएं कट जाती हैं, पहला उपाय। दूसरा क्या है कि आप राहु के लिए हमेशा हर अमावस्या को
गऊओं को, गाय को गुड़, रोटी, जो हरा चारा खिला सकते हैं वो खिलाएं एवरी अमावस्या। राहु की दशा खराब आ गई तो कम से कम ये 1 साल तक यानी 12 अमावस्या को ये उपाय करेंगे तो राहु आपका बेटर होगा और बहुत अच्छा होगा। चमत्कारिक उपाय राहु का करना है तो हमेशा रात्रि में, रात्रि बोलने से सूर्यास्त के बाद 12 बजे से पहले आप राहु को जैसे रोटी बनाए आपने, रात को क्या करना है, एक रोटी बनानी है। रोटी की जो अवस्था है वो मोटी होनी चाहिए। अब मोटी होने के बाद में उसके ऊपर तेल लगाना है और अगले दिन यदि वो कोई ऐसा ब्लैक कुत्ता है उसको खिला सकते हैं तो अच्छी बात है, और खाता है तो नहीं तो भैरव मंदिर में वो चढ़ा के आ जाए। भैरव मंदिर में चढ़ा के आ जाए। हाँ, अब कहीं कहीं पे रोटी नहीं बनती, अपने नेपाल में चलन नहीं है रोटी का। हाँ, कम है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, वहाँ पे रात्रि में उस व्यक्ति को भगवान भैरव के आगे बैठ के भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे उसका राहु बड़ा ही अच्छा होता है। और राहु जिसका अच्छा है वो व्यक्ति निडर होता है, वो व्यक्ति दबंग होता है, वो हर उस सिचुएशन से निकल जाता है जो सिचुएशन हर किसी को फंसा सकती है। राहु अच्छा होना कुंडली में बहुत अच्छा है। और राहु के उपाय तो अगर राहु की महादशा भी नहीं है तब भी करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, मतलब राहु आप एनी टाइम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक ऐसे ही केतु है। केतु और राहु के उपाय सेम होते हैं। उसी से अब केतु में भी आपको भैरव चालीसा ही करना है, केतु में ही राहु के बताए उपाय करने हैं। दोनों छाया ग्रहों के उपाय सेम रहेंगे और उनके जो ज्योतिर्लिंग बनते वो है घुश्मेश्वर। ये कहाँ पे है गुरुजी? ये जो घुश्मेश्वर पड़ता है ये आपका है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद में? हाँ, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे आप दर्शन करें। तो इसी तरह से हमने नवग्रहों की चर्चा करी और ये चर्चा आपके व्यूवर्स सुन करके इसको अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। गुरुजी, इसमें आप जैसे 2-4 और डिजीज़ हैं जी जो अभी चलते आ रहे हैं, अभी यंगस्टर में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे एक तो आपको बच्चा नहीं होना, IVF भी बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। ये कौन से ग्रह के कारक हैं जिस कारण बच्चे अच्छे नहीं होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, बच्चों का जहाँ तक मैं मानता हूँ वो कुंडली में पंचम स्थान बताया गया, वो संतान का घर है। बच्चों का जब भी देखते हैं तब दोनों पति और पत्नी की कुंडली देखनी पड़ती है और दोनों में क्या स्थितियाँ हैं। जैसे किसी दोनों में मंगल पीड़ित है, दोनों में केतु पीड़ित है, दोनों में शनि पीड़ित है, दोनों में गुरु पीड़ित है तो वंश वृद्धि नहीं होगी, संतति नहीं होगी। कई बार मान लीजिए ग्रह जो बाधित कर रहा है वो हल्का है तो कई बार आपने देखा होगा 5, 7, 10 वर्ष बाद में एक केवल लड़की हुई। लड़की होने के बाद में फिर कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे क्या आया, मंगल बड़ा खराब है और केतु भी खराब है। तो वहां पे कुल की उन्नति नहीं होती, यानी वंश वृद्धि नहीं हुई, वही लड़की होके रह गई। हाँ, तो लड़की तो अब शादी हो जाएगी तो उसका गोत्र चेंज हो जाएगा, तो आपका नाम वहीं खत्म हो गया। हाँ। तो ये दोनों का देखना पड़ता है। उसके बाद में भगवान कृष्ण का उपाय होता है और संतान होती है। मैंने तो ऐसे मेरे द्वारा ईश्वर ने भगवती और गुरुदेव की कृपा से ऐसे काम करवाए जिससे मैं स्वयं अचंभित हूँ। जैसे एक कहानी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जिससे व्यूअर्स को ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। बहुत जब मैं गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर चुका था तो गुरुजी ने कहा कि भाई शिक्षा लेने से तो होगा नहीं, काम भी तो करना है। और मुझे इस काम में रुचि नहीं थी। मुझे सिंगर बनना है, मैं ये सब पचड़ों में नहीं पढ़ सकता, मुझे आप क्षमा करें। तो गुरुजी बोले ठीक है भाई, तू नहीं बनना चाहता तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, एक मैं जो काम बता रहा हूँ वो तू करके आ जा। तो मैंने एक ही ना, बोले हाँ एक, तो ठीक है, उसके बाद नहीं करूँगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को हरिद्वार भेजा। आज भी याद है, वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार में 17 साल का था सुशांत जी। और मेरे साथ 5 लोग और गए, सब मेरे से एज में बड़े थे। तो वहाँ पे क्या था, गुरुजी का एक शिष्य था, वो कलकत्ता रहता था। उनका एक ही बच्चा था और वो किसी कारणवश 17 साल की 18 साल की एज में डेथ हो गया। तो
वो शिष्य आया गुरु जी के पास और बोला मुझे संतान चाहिए। तो गुरु जी बोले मेरे पास संतान नहीं है, तू चला जा। तो वो 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, चौथे दिन, गुरु तो गुरु है ना। तो हमारे जो गुरु जी थे वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे और उन्होंने जीवन में एक समय ही भोजन किया, कभी उन्होंने 2 समय भोजन करते हुए हमने देखा नहीं। तो वो बोले कि भाई एक प्रयोग है जिसके माध्यम से मैं आपको, भगवान कृष्ण का एक प्रयोग है जिसके माध्यम से आपको संतान योग बन सकता है आपके ग्रहों के हिसाब से। तो वो उपाय करने के लिए उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। मैं चला गया। जाने के बाद में जब वो मेरे से मिले तो हमारे साथ एक पंडित जी थे जिनका नाम था गुरुदास जी। बड़े सरल स्वभाव के और हट्टे कट्ठे। तो अब कोई भी सोचेगा कि भाई ये लोग आए, इनमें से ये ठीक लग रहा है, शायद ये आचार्य है इस अनुष्ठान का। तो उनसे पूछा कि भाई हाँ आप बताओ अब कल से कैसे करना है, गुरुजी ने आपको भेजा। उन्होंने कहा, मेरा इशारा किया कि ये है मेन आदमी, मैं तो इनके साथ हूँ। मैं बच्चा छोटा सा दुबला पतला। तो उन्होंने गुरुजी को आश्रम से ही फोन मिलाया। ऋषिकेश में है वानप्रस्थ आश्रम। मैं जानता हूँ वानप्रस्थ आपको गंगा किनारे में है, गंगा के ऑपोजिट में है। मैं काफी बार गया हूँ, काफी बार रहा हूँ गुरुजी। वानप्रस्थ, गीता भवन, ये सब साथ में है। तो वहीं से फोन किया तो गुरुजी को बोला कि आपने बच्चे को भेजा है तो ये कैसे करा पाएगा। तो गुरुजी बोले अगर आपको कराना है तो यही कराएगा, नहीं तो वापस भेज दीजिए शाम की ट्रेन से। तो गुरुजी कड़े बोले तो वो फ़ोन रख दी, बोले छोड़ो अब जो है ठीक। तो फिर वो बोले, जो सेकेंड डे से हमने शुरू किया वहाँ पे मंडप आदि बना करके मैंने पूजा कराई। तो वो संतुष्ट हो गए कि भाई बच्चा है लेकिन पूजा तो करा सकता है। ऐसे करके हमने गुरुजी ने जो जो विधियाँ बताई थी वो अपना करके 7 दिन वहाँ रहे हम। और 7वें दिन आने के समय में मैंने भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैंने क्या किया मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु के जो आदेश हैं उनके आदेश को आप मेरे जो भी जिस तरीके से मैंने किया उसको साक्षी मान करके कृपा करके उसका फल दे दीजिएगा। बस इतना विनती है, बाकी मुझे कुछ नहीं जानता और आगे से मुझे ऐसे काम मत देना। ऐसे प्रार्थना करके मैं निकल लिया। फिर मैं बॉम्बे चला गया संगीत सीखने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस 47 एज वाली लेडी को 9 महीने बाद बेटा हो गया। मतलब गुरुजी का फोन आया मेरे पास कि तू जो काम करने गया था ना वो सक्सेस हो गया। उसके बाद में हमने सारी चीजें वहीं छोड़ दी और आ गए, उतर गए पूरी तरह से, हटाओ दुनियादारी। अगर इस तरह से मिरेकल हो सकता है बिल्कुल, फिर बाकी चीजों में रखा क्या है सुजान जी। बिल्कुल। अगर आपने गुरुकुल से 5 वर्ष की उम्र से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आपको सारा वो गुरु ने दिया जो गुरु के पास था, अगर उसका जनता को लाभ नहीं मिलेगा तो आपका संसार में आना ही बेकार है, व्यर्थ है। फिर आप उस व्यर्थता को कभी पूर्ण नहीं कर सकते, कहीं भटक लो नहीं। हाँ, इसलिए मैंने तुरंत एक्शन लिया और सब छोड़ छाड़ के इसमें फुल फिल उतर गया। तो संतति का जो विषय आपने पूछा वो दोनों की कुंडली से मिलता है और उसका बड़ा सारा उपाय है। एक छोटी कहानी और मैं शेयर कर दूं। 2 भाई जिनके 6 संतानें और 6 लड़कियां, कोई वंशवृद्धि उनके घर में नहीं है। छोटा भाई चूंकि 56 क्रॉस कर चुका है तो उसकी संभावना नहीं है। बड़ा भाई सॉरी, छोटा भाई एक एज में था लेकिन उसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब नहीं। तो वो मेरा कोई, मैंने उनके घर में कथा आदि करी तो मेरे विशेष दीक्षित चेले बन गए, दोनों ही हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कहीं पे ऐसा ऐसा लड़का है तो हम ले लेते हैं, तो हमारा ठीक है। मैंने कहा वो नहीं लाना है, तुम्हारा खुद का ही संतान होगा। तो वो आश्चर्य में, डॉक्टर ने मना, कैसे होगा, डॉक्टर ने तो ना बोला हुआ है। मैंने उनकी कुंडलियाँ देखी, मुझे पता था इसमें संतान योग है, पुत्र संतान योग है। तो मैं तो अपनी गणना पे विश्वास करूंगा सुशांत जी, मुझे किसी से थोड़ी मतलब है किसने क्या मना किया। तो मैंने उनको ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाने के बाद में मैंने उनको कहा कि आप ये उपाय करेंगे और ये समय है कंसीविंग का, आपके पुत्र होगा। तो बस उन्होंने, तो वो गुरु है तो विश्वास, उनको अटूट विश्वास कि ठीक है आपने जो बोल दिया वही ठीक है। उन्होंने वो सब प्रोसेस किया, कंसीव हुआ, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे को फ़ोन की कि आप कैसे लोग हो, अंधविश्वास फैलाते हो, इस बच्चे को कुछ हो गया। तो मैंने कहा ऐसा है, ये मेरी दीक्षित है। दीक्षित को मतलब हो गया शिष्या यानी बेटी। डॉक्टर साहब अगर कुछ भी हुआ तो मेरी बेटी को होगा, मैं इसका पिता हूँ,
आप समस्या मत करें, आप टेंशन मत करें, आप जो चीज़ प्रोसेस है वो करें। यदि आप नहीं कर सकती तो हम दूसरे से करवा लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप हमको ज्ञान मत दें प्लीज़। जो पहले ही उसकी संतान थी उसने उसको बड़ी पीड़ा दी, और ये जो बच्चा हुआ ना, तनिक भी एहसास नहीं हो रहा, 9वें महीने बच्चा हो गया उसको, उस लड़का। आज 2 भाइयों के बीच अगर एक भी पुत्र संतति है तो वंश वृद्धि हो गई ना। हालांकि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात भी अपनी जगह बहुत सही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कुल वृद्धि तो वो कैसे हुआ? ग्रहों के बल से हुआ। तो ये दोनों जो विषय हैं, ये दोनों की कुंडलियों का विषय है, दोनों देख करके उपाय होता है। अगर ग्रहों में पावर है ना तो सुशांत जी फिर संतान योग बनेगा ही बनेगा। ग्रहों में पावर नहीं है, हाँ, कोई नहीं रोक सकता। हाँ। ग्रहों में पावर है तभी तो IVF से हुआ, नहीं तो उससे भी नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ। और दूसरा जो अभी ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है, कैंसर, अलग अलग तरह के कैंसर, किसी को लीवर का, किसी को आपको क्या कहते हैं पेट संबंधित, किसी को गले का कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर। ये कैंसर जो रहा गुरुजी, ये किस ग्रह से? देखिए, कैंसर देने वाला ग्रह आपको पहला तो शनि, दूसरा सूर्य और गुरु पीड़ित हो गए साथ में, तो तीसरा शनि पीड़ित हो गया, तो चौथा यदि आपका गुरु और चंद्रमा का संबंध बना या गुरु चांडाल दोष बना, तो आपको जीवन में जैसे ही खराब ग्रह की दशा आएगी, इनमें से जो भी मैंने बताए, आपको कैंसर कहीं भी डिटेक्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा अपनी कुंडली चेक करते वक्त ये चीज़ें देखनी चाहिए, और यदि गंभीर रोग की अवस्था कुंडली में है तो उसका रेमेडीज पहले ही करनी चाहिए। अब क्या होता है, कई बार ऐसा मेरी इस बात से ये क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसे थोड़ी होता है जो लिखा है वो तो होता ही है, ऐसा सब कुछ होता ही है। अरे लिखा है वो होता है तो भगवान कुंडली थोड़ी बनाता है यार, क्यों बनाता? उसको क्या जरूरत है ज्योतिष बनाने की? ज्योतिष किसने लिखा? भगवान गणेश ने। ज्योतिष के कौन है दाता? भगवान गणपति। तो जो सर्वप्रथम पूज्य हैं, उन्होंने यदि ज्योतिष को लिखा है तो वो तो ईश्वर है, तो वो गलत तो लिख नहीं सकते। अगर वो गलत नहीं लिख सकते, इसलिए मतलब चीज़ें तो सही है, चीज़ें सही है तो उसका जीवन में उपयोग क्यों नहीं हो सकता? तो ये बात तो सरासर गलत है कि जो लिखा है वही होता है, क्योंकि जो लिखा है वही होता है तो कुंडलियां पहले से बनती नहीं भाई, फिर तो वो होता जाता, हम कुछ करते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ों का पहले चीज़ों का पता होना चाहिए। और यदि मान लीजिए किसी को हो गया है और बाद में भी हमें पता लगा, और उसका अगर आप रेमेडी किए हैं तो उसका आपको इस तरह से रिजल्ट मिलता है कि आप कई बार तो कीमोथेरेपी से भी बच जाता है, रेडिएशन से भी आदमी बच जाता है, और वो ऐसे जैसे नहीं छुप Lotion smooth and clean, best I've ever seen. Soft and silky sheen, like a perfect dream. True skin makes me shine, feeling so divine. Beauty I can find in the skin of mine. निकल जाता है, वैसे निकल जाता है, लेकिन वो रेमेडी करनी पड़ती है। अभी रिसेंट ऐसा एक केस था जिसमें पता चला कि उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है। फिर उसका रेमेडीज जब किए तो उसको चमत्कारिक लाभ मिला, और वो 7 साइकिल उसको बोला था कीमो करने के, वो 6 में ही, मतलब वो ट्यूमर था ही नहीं, वो गायब। जब पेट स्कैन उसका किया तो कीमो गायब, वो ट्यूमर गायब। तो ये चमत्कार भी ग्रही तो किया, लेकिन हमको रेमेडी करनी पड़ेगी। जैसे आपने गुरु चंडाल योग बोला गुरुजी, तो गुरु चंडाल योग में आपको बीमारियां ही देती है या और भी अच्छा कुछ भी होता है? अच्छा कुछ नहीं होता। गुरु चंडाल का मतलब वो बीमारियां ही देंगी और जीवन में हर वो त्रास या हर वो टेंशन देंगी जिससे आपको परेशानी हो। तो इससे उसका पहले ही रेमेडी, देखिए कुंडली जैसे ही खोलेंगे ना, अच्छा एस्ट्रोलॉजर को सब पता चल जाएगा कौन सा योग कौन सा युति इसके है, जो किस समय क्या दे सकता है। तो अगर मान लीजिए वो जानने का इच्छुक होगा तो वो सारी चीज़ें बता देगा और समय समय के उपाय। इसीलिए कुंडली होती है। और प्रेडिक्शंस आपके पास 3 साल की होनी चाहिए। जैसे मेरे पास जब आदमी आता है
तब उसका 3 साल का प्रेडिक्शन बना के एक चार्ट देता हूँ कि भाई ये चार्ट तू समय समय पे हर महीने, क्योंकि हर महीने स्थिति बदलती है, तो ये पढ़ते रहना किस महीने में क्या आ रहा है, उसकी रेमेडी भी लिखे रहता है आगे। इस महीने में रेमेडी खुद से ही कर लेना ताकि मेरी आवश्यकता नहीं पड़े। तो 3 वर्ष का उसके पास चार्ट हो गया। 3 वर्ष तक उसको पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या खराब है, क्या बीमारी है, क्या व्यापार में घाटा है, नफा है ना। तो वो उपाय करता गया, अपना समय निकल गया। फिर 3 साल की फिर बना देता हूँ उसको रिपोर्ट। तो ये करते रहने से व्यक्ति उलझता नहीं है। और ऐसे में अभी यही जो मैं बात बोल रहा हूँ उसी से संबंधित एक बात मैंने किसी को दिया, तो उसमें मैंने लिखा उसमें गंभीर बीमारी इससे इन 3 महीनों में आ सकती है। तो अब वो क्योंकि उसके पास डेटा है तो वो पढ़ा, तो मेरे पास फ़ोन किया, गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, आपने ये लिख रखा है तो ये कैसे होगा। आप यकीन नहीं करोगे, उसने वो सब रेमेडी करके अपने लीवर के कैंसर को हरा दिया। इतना पावरफुल है ये ग्रह। उसको अगर वो नहीं करता ना तो उसमें वो लीवर के कैंसर में फंस सकता था, और फंस गया तो बाद में क्या बचता है आप सोचिए। तो कुछ नहीं। हाँ, यही होता है। आप रिपोर्ट्स बनवाओ, रिपोर्ट्स बनवाने के बाद में आप उसको फॉलो करते रहो, आपको उसको रख के भूलो मत। क्योंकि अभी मैंने कहा था ईश्वर ने यदि ज्योतिष बनाया है तो हम सबको बचाने के लिए ही बनाया है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। और माने भी कहाँ से, मार्केट में ऐसे आबरा कडाबरा फैल गया है कि आदमी माने तो भी कैसे माने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जनरली मैं लोगों को बोलता ही रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड, मानसिक या कोई भी प्रॉब्लम है, आप 2 जगह दिखाएं। मैं जनरली बोलता रहता हूँ कि 2 जगह दिखाएं। एक तो जो डॉक्टर हैं, संबंधित डॉक्टर दिखाएं। हाँ। साथ में बोलता हूँ कि एक और डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर भी डॉक्टर हैं, कि उनका भी एक कैलकुलेशंस होता है, गणना होती है। वो ऐसे ही आपको देख के नहीं बोल देंगे कि भाई तुम्हारा ये। सही बात है। जैसे आपने बोला कि मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, टाइम ऑफ क्या कहते हैं बर्थ लेता हूँ, और प्लेस लेता हूँ। उसके बाद आप गणना करते हैं, प्रेडिक्शंस, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप कैलकुलेट करके उसके बाद प्रेडिक्शंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक कैलकुलेशन है, एक विद्या है, आर्ट। ठीक है। डॉक्टर भी जैसे एक आपको उस हिसाब से वो पूछते हैं कि आपको क्या क्या हुआ और क्या क्या खाया था, क्या क्या दिखा था, कहाँ कहाँ गए, तो उस हिसाब से वो डायग्नोस करते हैं। तो ये भी इधर डायग्नोस है। जब भी जाते हो आप 2 जगह जाओ, इधर भी दिखाओ, उधर भी दिखाओ, और दोनों उपाय करो। यस, राइट। तो मुझे आज आपको यहाँ बुलाने का मेन कारण ये था कि मैं जनरल बोलना चाहता हूँ कि आप जब किसी चीज़ से पीड़ित हो, और जहाँ आपको लग रहा है कि ये मेरा सॉल्व नहीं हो रहा है, ये डिजीज़ मेरी नहीं जा रही है, ये रोग मेरा नहीं जा रहा है, तो आप दोनों जगह दिखाओ। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत जगह मैंने खुद पे ही इम्प्लीमेंट किया, और मैंने देखा है कि सॉल्यूशन आया है तो आएगा। और जिनको मैंने उपाय दिया भी है उनको भी मैंने देखा है वो ठीक हुए हैं। है ना। तो मुझे लगता है ये दोनों करने से जो है उनका जीवन जो है, नहीं, उनका निश्चित रूप से अगर ये दोनों करते हैं तो उनको मेडिसिन्स कम लेनी पड़ेंगी, उनको जल्दी राहत मिलेगी, और वो जल्दी क्योर होकर अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। जी जी जी। तो आज का यही था। धन्यवाद गुरुजी, आप आए समय निकाल के, बहुत मज़ा आया बात करते हुए। ऐसे प्रश्न और भी बहुत ज़्यादा हैं, पर मुझे लग रहा है कि टाइम अब काफ़ी लंबा हो गया। हाँ। तो हम इसमें बाद में फिर जो हो एक नया टॉपिक में जो है आपसे बात करना चाहेंगे। जल्दी मिलते हैं। और आप सबके व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ, सभी को भगवती का खूब आशीर्वाद मिले, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, और जीवन को हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए देखें, और हमेशा अपने ग्रहों को चेक करवाएं, और उसके हिसाब से अगर आप रेमेडीज़ करते हैं तो आपको हमेशा जीवन में सरलता से आप आगे बढ़ेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगा। मैं आपसे सबको नमस्कार करते हुए जय 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 अम्बे। Vyas Media Network.